सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजिर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी ना कोई हमसर। दरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम, आपकी आले पाक, आपके जानसार अंसार और साहब। जरमन दो मुल्क जो 1947 में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, उससे कबल बाहों में बाहें डालकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, 1947 के बाद आपस में लड़ना शुरू हो गए। और उसी दिन से, जिस दिन आजादी हुई, यहां तक कि आजादी की तारीख और दिन के ऊपर भी एक ना चाहते हुए भी ऐसी उलझन पाई कि जिसमें दोनों की तकसीम की तारीख खून से लिखी गई, चाहे वो मुहाजिरीन हो जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आए हो, या वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हो और उनका ताल्लुक दीन इस्लाम से ना हो और वो हिंदुस्तान जा रहे हो। दोनों केसेस में ऐसे अजीब किस्म के मसाइल देखे गए कि जिनका कभी इस खित्ते से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता था। अलबत्ता दोनों वक्त के साथ साथ बड़े होना शुरू हुए, नई नई हुकूमतें थी, जमाने बाद हाकिम बने थे, दोनों ने अपने तौर से मुल्क को संभालना शुरू किया, दोनों की एक तारीख लिखी जाने लगी। आज कोई 70-80 साल गुजर जाने के बाद दोनों ने जिस महाज के ऊपर तमगा हासिल किया है वो ये है कि दोनों ही दुनिया भर में एटमी कुव्वतें हैं, दोनों के पास एक खुद कफील मिलिट्री है, एक ऐसी डिफेंसिव लाइन के ऊपर दोनों खड़े हुए हैं कि जो कई सारी दर्जनों जंगें आपस में तय कर चुकी है, और दोनों का मसला सारी जंगों का एक खित्ता है जिसका नाम कश्मीर है। कश्मीर में मुझे बताने की जरूरत नहीं है किन लोगों की तादाद ज्यादा है और किन लोगों की हुकूमत और कवानीन ज्यादा चलते हैं, मगर आज का जो मुद्दा है वो ये है कि रिसेंटली पिछले 2 हफ्तों से एक टेंशन चली आ रही थी। एक काबिल मजम्मत हमला हुआ जिसको दहशतगर्द हमला हम कहेंगे पहलगाम में, और उस हमले के पेश नजर जितनी भी खवातीन थी जो जिनके सुहाग उजड़ गए, उनको ये उम्मीद दिलाई गई कि हम तुम्हारे सुहाग और सिंदूर का बदला लेंगे। उम्मीद ये की जा रही थी कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाएगा और इस एक्ट ऑफ टेरर को मजीद एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं बनाया जाएगा, मगर मामला बढ़ गए। हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार देते हुए पाकिस्तान की टेरिटरी में रिसेंटली कल मिसाइल भी बरसाए, 9 से जायद शहरों को निशाना बनाया और 30 से जायद शहरियों को लुकमाए अजल बनाया। अभी तक भारत सरकार ने ये दावा नहीं किया है कि कौन से टेररिस्ट मारे गए हैं जिनको निशाने पर रखा था और वो निशाना हासिल हो गया है, मगर पाकिस्तानी हुकूमत का ये कहना है, ये भी एक दावा है कि 5 के करीब जहाज, और वो जहाज जिनका नाम दुनिया में चलता है, फ्रांस से लाए गए हैं, राफेल या राफेल तैयारे, इसका निशाना बने हैं। दोनों मुल्कों में इस वक्त मामला संगीन है। आज ताहाल ड्रोन्स के भी हमले सुनाई दिए हैं लाहौर उसके मुजाफात में, चूंकि हमारे पास ऐसे मेहमान हैं जो एक तो रिसर्चर है, स्कॉलर हैं, साथ साथ करंट अफेयर्स के ऊपर भी बड़ी तगड़ी निगाह रखते हैं। हमारे एक मेहमान का ताल्लुक भी लाहौर ही से है, तो वो इसको डबल चेक भी करके मुझे साथ में कंफर्म करेंगे। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं, भारत से इनका ताल्लुक है, हम दोस्त हजरात में पंडित के नाम से जाने जाते हैं। पंडित शर्मा साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह से आज इंडिया ही से ताल्लुक रखने वाले, और मैं हमेशा कहता हूं कि लखनऊ चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये कोई भी हिस्सा हो, वहां की तहजीब और तमद्दुन और जुबान का जो जायका है वो ज्यादा मारूफ है, मगर आज हम दलाइल और हकाइक को भी जानने की कोशिश करेंगे लखनऊ ही के रंग में। सैफ भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं एक और प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सैफ भाई के माइक को जरा से शायद काम करने की जरूरत है, हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे, म्यूट तो नहीं है। शुक्रिया उवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक जौनपुर से है और रहता मैं लखनऊ में हूँ, फैमिली लखनऊ में हाल मुकीम है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको यहाँ पे। आप हमारे दिल में रहते हैं और आपका ताल्लुक हमसे है, ये दोनों में हम ही हम हैं।
तो दो 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 अफराद भारत से हैं, इसलिए कि भारत की तादाद भी ज्यादा है और हम कहते भी बड़ा भाई हैं, और आर्मी भी ज्यादा है, और इसके अलावा ये है कि जो पाजी जो 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 सर जो वजन है ना वो भी पीछे से इकट्ठे ही आजादी इकट्ठों नहीं ली है लड़के। हाँ, और आजादी इकट्ठों ने ली है लड़के, और आजादी लेने के बाद जो लड़के इन्होंने हाल कर रखा है उसकी कोई बस सर ये गद्दी का मामला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसकी बुनियाद रखी गई है और तो कुछ नहीं है। ये अभी देखो पहले अटैक हुआ था पुलवामा वाला, शायद सबको मालूम ही होगा। पुलवामा में भी अटैक हुआ था जिसमें 40 60 70 जवान मारे गए हमारे मिलिट्री के। उसके बाद ये पहलगाम में अभी लेटेस्ट हुआ है जिसके कारण ये सारा स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम। इसमें भैया ये था कि शायद पता नहीं आपकी नोटिफिकेशन में हो कि नहीं हो, उन्होंने मैं पंडित जी आपसे बात करता हूँ, एक ज्यादती हमसे हो जाएगी, भारत हमेशा ज्यादती करता है, सुनने में ऐसा है। अब हमारे एक पाकिस्तानी गेस्ट को आपने बोलने इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया मुझे, सो ऐसी ज्यादती ना करें आप लोग, तादाद में ज्यादा है, वो भी भाई हैं हमारे पास बहुत अच्छे रिसर्चर, प्रीचर और बहुत से लोगों के लिए टीचर आज के इस प्रोग्राम में शरीक हैं, जिनका अमूमन मौजू मजहब भी रहता है। और आज हम जमीनी हकाइक के ऊपर बात करेंगे। लाहौर में होते हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, लाहौर की खबरें जो है वो गर्म आ रही हैं आसपास मुरीद के इलाके और फिर साउथ पंजाब से भी। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ सैयद ज़रक नकवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई जी। लाहौर के मुज़ाफ़ात में जी आप कैसे हैं? मैं क्या ठीक है जी, करम अल्लाह पाक। आप सुनाएं शर्मा साहब, आप ठीक ठाक हैं? ठीक है भैया। अच्छा नकवी साहब, चलो गुड टू हियर अबाउट दैट। आपने जो पास जी वैस भाई, यहाँ पर वॉल्टन रोड वाली साइड पर हाल ही में आज सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान एक इंडियन ड्रोन को बाकायदा मार गिराया गया। जो सारी स्ट्रेटजी तय हुई थी उसके थ्रू, वो बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस का ये कहना है थ्रू IBN ISI की कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह हमारे निजी न्यूज चैनल्स पर भी नशर हुई हैं और सोशल मीडिया पर भी, कि वो अटैकिंग से ज्यादा एक जासूसी के मरहले को यहाँ तय करने के लिए आया था, बट उसे बिल्कुल भी मोहलत नहीं दी गई एंड इट्स टोटली डन नाउ। उसे वही मार गिराया गया। इसके अलावा और भी 10 से ज्यादा तादाद बताई गई है पाकिस्तान के शहरों में जहां ड्रोन्स को बाकायदा यूं फ्लम्प अप किया गया। अब और मुरीद के वाली साइड पे तो खैर ये कह के वहां पे अटैक किया गया था कि वहां पे चूंकि सईद साहब जो जमात दावा के लीडर हैं, उनका वहां ऑफिस है, लिहाजा ये अटैक्स उन्हीं के लिए किए जा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दोस चिल्ड्रन एंड दोस वुमेन, जो खवातीन और बच्चे बिलखुसूस इन अटैक्स में मारे गए हैं, उनका तो ना जमात दावा से कोई ताल्लुक है, ना लश्कर जंगवी से कोई ताल्लुक है, ना ISIS से है, ना जुंदुल्लाह से है, ना अलकायदा से है। वहां पर ये ज्यादती और बर्बरी के जो मामला चल रहे हैं और बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हैं वैस भाई। अगर हम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 बेर एक्ट को देखें या फिर ऑल ओवर इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर लिखी गई किताबें जो मेरे पास इस वक्त एक अंबार मौजूद है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो तमाम मुझे सुनने वाले जानते हैं कि मैं एक मुनाजिर हूं और हमारी एक इस्तिलाह होती है अल बय्यनातु अलल मुद्दई। हमेशा जो दावा करता है उसके पास दलील भी होनी चाहिए। सो वी शुड टॉक विद रेफरेंसेस। ये विकिपीडिया पे या गूगल की कुछ उल्टी पुल्टी रिपोर्ट्स वगैरह को लेकर अगर हम चलेंगे तो वो बहुत सारे फ्लॉजेस हैं हिस्ट्री के अंदर। इसी तर्ज अमल पे जो इंडिया की तरफ से हुआ है, एक सिंपल सी बात यहां करूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब शहबाज शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला, या फिर हमारे चीफ एयर मार्शल साहब हैं जहीर बाबर साहब, या आसिम मुनीर साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब, जो भी हैं, इनमें से किसी ने भी पहली बात तो यह कि पहलगाम अटैक को ऑन नहीं किया। सबसे पहला मरहला यही है। और भारतीय मीडिया के पास, भारतीय गवर्नमेंट के पास भी कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, बिल्कुल। और डिबेट का जो खासा है अवैस भाई, उसे देखना चाहिए था कि इजा जाल एहतमाल फबातल इस्तदलाल। जब भी एहतमाली गुफ्तगू की जाती है जिसमें किसी किस्म का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होता, तो वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाती है। और फिर अभी नरेंद्र मोदी साहब के अभी मैं कुछ उनकी स्पीचेस वगैरह सुन के आया हूं, जिसमें इंतहाई आप कह रहे कि मुतासिबाना किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि हम सिंदूर का बदला लेंगे और हम जिन बेवाओं के सुहाग उजड़ गए उनका बदला लेंगे और हम किसी खिते में किसी एक चीज को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसकी
ये मेरे पास अवैस भाई, जो कि मेरी आदत है दलील के साथ बात करने की, द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 बेयर एक्ट, इस वक्त किताब मेरे हाथ में मौजूद है, और इसमें पेज नंबर 97 पे हम इंडिया के जितने भी बसी हैं उनको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो यहाँ मस्जिदें तक नहीं छोड़ी, मसाजिद तक पर अटैक किया, उनके गुंबद तबाह कर दी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलता। ये पेज नंबर 97 है इस बुक का, और या 295 इंजीनियरिंग और डिफाइनिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ वाजे मौजूद है कि लाइकली टू कंसीडर सच डिस्ट्रक्शन, डैमेज और डिफाइलमेंट एज एन इंसल्ट to their religion shall be punished with imprisonment or either of description for a term which may extend to 2 years or within fine or with both। हमारे यहाँ तो इस तरह का अमल करने पर, रिलीजियस प्लेसेस को नुकसान पहुंचाने पर सख्त से सख्त सजा मौजूद है। अब मेरा छोटा सा एक सवाल है, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एक्ट्स, इंडियन लॉज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, उन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंट्रीज में या उनकी इंटरप्रिटेशन में क्या इस तरह का कोई लॉ मौजूद है? और हमारे बाकायदा जितने भी ये निजी चैनल्स को आप देख लें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लें, बारहा आसिम मुनीर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, सब ने बाकायदा ये तौर पे कहा है कि अगर हम कोई इस पर रिटेलिएट करेंगे या इसका जवाब देंगे भी तो सिविलियन एरियाज में नहीं, ना हम बच्चों को मारेंगे ना ही खवातीन को। हमारा कोई भी मामला यजीदियत का है ही नहीं किसी भी लिहाज से। लेकिन फ्लॉजेस पर, लॉज पर, जी बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ भैया, सुबह पुंज में अटैक हुआ है, मजाइल गिरिया, वहां गुरुद्वारा साहब नष्ट हुआ है, 15 सिविलियन मरे हैं आज सुबह पुंज में। आप सर्च मार लीजिएगा, मजाइल आई है, गुरुद्वारा साहब पूरा खत्म हुआ है पुंज इलाके में, J&K का इलाका है ये, और 15 सिविलियन भी हैं टोटल, 5 उसमें से पाठी हैं। और जो भैया जो परसों मजाइल की जो इंडिया से अटैक हुआ था रात को परसों, जो ये कहते हैं सारा भैया, वो हुआ था हाफिज सैयद जी के वहां, मतलब हाफिज सैयद के जो जिन्होंने बयानात किया इंडिया के लिए, हमने ये किया है वो किया। और भैया ये बताइए, जहां पे मस्जिद होती है वहां पे ऐसे सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं बोला जाता ना, उसके अंदर मतलब मोहम्मद जी ने भी ये कहा है कि उस मॉस्क को तोड़ दो, उस चीज को फना कर दो जहाँ पे सोसाइटी के अगेंस्ट, जहाँ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, वहाँ पे प्रोग्राम बने या प्लान्स बने। शायद भैया को भी मालूम होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा मुझे नॉलेज है। जहाँ पे जी आपकी बात को पूछ लेता हूँ, आपने अपना मुद्दा रख दिया बीच में, नकवी साहब आप कंटिन्यू भी करें, और अगर बेहतर समझे तो पंडित जी साहब जो कह रहे हैं उसका जरा आंसर भी करते ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ जी, जो मस्जिद अल दिरार है, जरा नकवी साहब को कंटिन्यू करने दें प्लीज, मैं आपकी तरफ। हाँ जी नकवी साहब। हाँ जी जी पंडित साहब, पहली तो बात यह है कि आपने जो कुंज अटैक की बात की है, हमारे बिल इत्तेफाक बिल इजमा अभी तक ये हमारे अंदर सारे के सारे फ्लॉलेस चल रही है, हमारे बाकायदा न्यूज आइटम्स चल रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अभी तक LOC क्रॉस ही नहीं किया, तो वो ब्लास्ट कैसे हो गया? प्लीज एलैबोरेट। अंदर मिसाइल आई है, इंडिया ने भी कौन सी कहां से आई है उसका देखिए मेरे भाई। पंडित साहब मेरी एक अर्ज सुन लें, आपके पास इस बात का कोई मुस्तकिल प्रूफ है कि इट इज डन फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान में हाँ, जिस चीज को हम ऑन कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं, वीडियो है हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं, हमारे पास तस्वीरें हैं बकायदा पंडित साहब के, हमने आपके 6 एयरक्राफ्ट को और कई ड्रोन्स को जमीबोज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, स्टेटमेंट्स भी हैं। लेकिन जिस चीज को पाकिस्तान ऑन कर रहा है, बिल अपने खाते में डालने का क्या मकसद है? भैया गुरुद्वारे वाली वीडियो मेरे पास भी है, न्यूज में आई है। एक जी जी वीडियो, लेकिन उस चीज को हम ऑन भी तो करते हैं, जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके एयरक्राफ्ट को डाउन साइड रखकर इस चीज को किया है। हम जिस चीज को वर्नरेबल नहीं समझ रहे, जिस चीज को बिल्कुल ही डिनाई कर रहे हैं, आप उसका खाता बिला वजह नहीं डाल सकते। अगर किया होता फिर करंटली जिस तरह सीना ठोक के कह रहे कि इंडियन एयरक्राफ्ट को किया, नहीं आपके कहने से तो नहीं ना हो जाएगा सर, आपको साबित करना पड़ेगा, आपके कह देने से कोई बात साबित नहीं होती है सर। न्यूज में आया है, न्यूज में आया है, हमारे भाई हैं, सलाम उनको, लेकिन पाकिस्तानी न्यूज में आया ये, वो अपने आप को नहीं पाकिस्तानी न्यूज में कराया, मुझे बताया। बाकी पाकिस्तानी न्यूज में आ रहा तो इंडिया न्यूज में भी आ रहा है ना, फिर इंडिया न्यूज भी गलत नहीं, अगर पाकिस्तानी न्यूज ठीक है तो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर कोई अपने अच्छा नहीं अवैस भाई एक मिनट, अगर बात नहीं पहुंच पाएगी, लेट्स टेक द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम सैफ भाई। सैफ बास्ती साहब, आप प्लीज बताएं कि आपको क्या समझ में आया है, आप क्या क्लेम कर रहे हैं, क्या ये एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जस्टिफाइड हुआ एक्ट है कि किसी भी सिविलियन को, सिटीजन को मार दिया जाए पाकिस्तान में?
सैफ मस्ती साहब। देखिए ओएस भाई, मुझे क्योंकि जरख भाई ने हमारे भाई हैं नकवी साहब, वो भी सादात हैं, मैं भी सादात हूँ, तो लेकिन जो उन्होंने 10 मिनट लिया, करीबन 9 मिनट आपने उनको दिया, उन्होंने काफ़ी चीज़ बात करी। पहली बात तो ये कि वो काफ़ी मशहूर और काफ़ी मारूफ मुनाजिर हैं, और मुनाजरे का पहला उसूल ये होता है कि एक-एक करके अपनी बात रखनी होती है, ना कि आप एक पूरा एक एलोक्यूशन मोड में आप पूरी स्पीच एक तकरीर दे दें। मैं पहले उनके जवाबात देता हुआ चलूँ। पहली बात, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि रिलीजियस प्लेसेस को हम हर्ट नहीं करते हैं। अहमदी जमात के न जाने कितने वीडियो हैं, मुझे आज बताइए एक कन्विक्शन दिखाइए जो उनके इबादत गाहों को तोड़ा गया है। आप भले ही आप उनको काफिर मानिए, आप उनको मुसलमान मानिए, आप उनको क्रिश्चियन मानिए, आप उनको हिंदू मानिए, कुछ भी मानिए, कोई रिलीजन भी मानिए, उनकी इबादत गाहों को आपने जाके तोड़ा। न जाने कितने ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे मंदिरों के ऊपर अटैक हुए हैं। 1947 के टाइम के ऊपर पंजाब में जितने भी मंदिर थे, जो लोग मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी जो मूव हो गए, हिंदुस्तान चले गए, वो मंदिरों में या तो आपके इवैक्यूएट ट्रस्टी बोर्ड ने आज की डेट में उनको अपने अंडर में ले रखा है। कहीं पे गायें बंध रही हैं, कहीं भैंस बंध रही है, कहीं पे मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, कहीं के ऊपर बिल्कुल दमीदोज कर दिया गया है। एक नहीं, या आपका इवैक्यूएट ट्रस्टी बोर्ड जो पाकिस्तान का है, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके देख लीजिए और उन जगहों को आप विजिट कर लीजिए। यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तानी लोगों ने, व्लॉगर्स ने डाला हुआ है, मैंने नहीं डाला हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पूंछ में हमने नहीं कहा कि अटैक हुआ है एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स की हिम्मत नहीं है कि वो क्रॉस कर सके इस तरह से, क्योंकि अभी तक वॉर डिक्लेयर नहीं हुई, और इंडियन एयरफोर्स ने भी, पाकिस्तानी हमारी आर्मी ने तो बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हमने एलओसी क्रॉस नहीं करी है। तो आपने भी क्रॉस नहीं करी है। आप वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एलओसी क्रॉस कीजिए। शेलिंग हुई है पुंछ में, आप आर्टिलरी फायर हुई है जिसको आपने ऑन किया है। तीसरी चीज, आप उसके बाद आपने मुझसे ये कहा कि जो आप जाफर, आप कह रहे हैं इनोसेंट की बात है। अभी जो जाफर एक्सप्रेस अभी आपके यहाँ हुआ, अभी पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऑपरेशन किया है, उसमें कितने इनोसेंट मारे गए? जो अटैक किया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, वो तो यही कह रहे थे ना कि 8 आदमी छोड़ दीजिए, हमारे 8 आदमी छोड़ दीजिए, हम पूरी की पूरी ट्रेन को जो है आपको छोड़ देंगे। आपने क्या किया उसमें? आपने मिलिट्री ऑपरेशन किया उसके जवाब में। मिलिट्री ऑपरेशन करके क्या हुआ? कितने आदमी मारे गए? आपका मीडिया कोई 30 कह रहा है, कोई 33 कह रहा है, कोई 28 कह रहा है, मुझे नंबर पे नहीं जाना। एक भी मरा इनोसेंट तो 1 टू मैनी। आप मस्जिदों की बात कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की मस्जिदों में, एक खास मसलक की मस्जिदों में हैं, एक खास, मैं आम पाकिस्तानियों की बात नहीं करता हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं, मुझे मेरी शिकायत एस्टैब्लिशमेंट से है। आपका एस्टैब्लिशमेंट यजीदी है, आप मानिए चाहे ना मानिए। आप मेरे सामने नकवी साहब कुछ भी कहिए, जो आपका जो लाल मस्जिद पे जब आप ऑपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर मुशर्रफ के टाइम पे तो यही आप लोग बैठ के, आपके मीडिया पर्सन ताली बजा रहे थे कि ये बहुत जरूरी था, ये ऑपरेशन नहीं होता। आज बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो अच्छे सहाफी हैं, सीनियर लोग हैं, वो मुझसे अपनी प्राइवेट नशिस्तों में कहते हैं कि मुशर्रफ ने वो अटैक नहीं किया, वो ऑपरेशन ना किया होता, वो बहुत जरूरी था, सफाई करने के लिए ऑपरेशन था। ऑपरेशन जरब अर्ज किया आपने स्वात, कहाँ पे, आई थिंक स्वात वैली में। उसके अंदर क्या हुआ? क्या मस्जिदों में आपकी आर्मी नहीं घुसी? लाल मस्जिद के अंदर आपकी आर्मी नहीं घुसी? क्यों घुसी? क्यों आप तो पाकिस्तानी आर्मी है, क्यों नहीं, क्यों घुसी? आप तो इस्लामिक ममालिक हैं, आप क्यों मस्जिद में घुस गए? और मस्जिद में घुसने की आप क्या बात कर रहे हैं? किबला हमारा काबा, जो हमारा किबला था जिसके ऊपर हम नमाजें पढ़ रहे थे, उसके ऊपर जब हमारे पास जो फतेह मक्का हुआ तो हम घुसे उसके अंदर। आप किस बात की बात कर रहे हैं? तो ये देखिए, इस तरह की ये जो फालतू की बाइनरीज बनाने की कोशिश है कि ये 290, ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? और शहबाज शरीफ की क्या आप बात कर रहे हैं? मैं शहबाज शरीफ तो एक एक्टर है मेरे हिसाब से पाकिस्तान में। आपको लगता है शहबाज शरीफ चला रहा है? दिल पे हाथ रख के करिए, कुरान पे हाथ रखिए, कुरान लीजिए हाथ में और ऐसे हाथ रखिए और कहिए कि शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट चला रहा है। आप ये बात कह दीजिए। पीछे से इस्टेब्लिशमेंट चला रहा है।
सबको पता है। इस तरह की बातें नहीं करें, हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सर मसीह साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ अवैध गया। भाई देखें, मेरी बात सुने। एक अवैध भाई इनसे कहें कि ये अगर जातियात में जाएंगे तो सबसे पहले का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ अवैध गया। भाई लेट मी मैं आंसर जरा नकवी लेट मी आंसर टू डेडिकेशन साहब नाउ। मसीह साहब ने जो जिस अंदाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अवैध भाई इनसे कहें कि ये अगर जातियात नकवी साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। बहुत कूल एंड कामली हमने इसको डिस्कस करना है। आई गेस वी कैन फाइंड द एंड ऑफ द सोल्यूशन, और एटलीस्ट वी शुड मेक पीपल अवेयर व्हाट्स हैपनिंग। नकवी साहब, ये सारे आर्गुमेंट्स जो वो दे रहे हैं, कह रहे हैं मस्जिद में तो आपके भी अटैक हुआ है, इनका एक सॉलिड आंसर मैं चाहता हूं कि अगर आप दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्हें प्रॉपरली हिस्ट्री को देख लेना चाहिए था। इन्होंने मस्जिद के लाल मस्जिद के अटैक के ऊपर तो मैं इन्हें रिफ्यूट करता हूं, लेकिन इस कदर ला इल्मी पर मबनी इन्होंने बात की है, खुदा की कसम के फतह मक्का के वक्त जब रसूलुल्लाह खाना काबा में दाखिल हुए, और भाई काबा तोड़ा तो नहीं है, काबा ब्लास्ट थोड़ी ना किया था, अस्तगफिरुल्लाह, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंभा जोड़ा, ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने उड़वाए हैं, ब्लास्ट किए हैं बाकायदा, एंड यू आर एक्सेप्टिंग फ्रांसीसी रिसर्च, रशियन रिसर्च। मेरे पास यहाँ पे पोथा पड़ा हुआ है बाकायदा प्रूफ का। आप लोग तो बगैर प्रूफ की सारी बातें किए जा रहे हैं। रह गया बलूचिस्तान के अंदर आर्मी का जाके ऑपरेशन करना, रद्दुल फसाद या ज़ाब अज़्ब वगैरह, वो सारा एंटी टेररिज्म था, हमारा एंटी टेररिज्म मामला था। और इसी तरह लाल मस्जिद के अंदर सारा एंटी टेररिज्म था। नकवी साहब, आपके सवाल के जवाब देना सर, आपकी हिस्ट्री पे रिसर्च बिल्कुल डम्ब है, आपकी हिस्ट्री पे रिसर्च कोई नहीं है। इनोसेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे उन लोगों के ऊपर। आपको पता है कितने बेगुनाह शियाने अली का कत्ल पड़ा हुआ था बाकायदा उन मौलवियों के ऊपर, जिन्हें बाकायदा जनरल मुशर्रफ ने जाके कत्ल किया था। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी तरह हवा में बात नहीं करूंगा, यहां पर एतजाज हसन ने इन द सेकंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पूरा तफसील से इस किताब के अंदर उस पूरी की पूरी तफसील इसमें दी हुई है कि किस तरह लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, किस तरह उन चीजों को बाकायदा आगे कंडेम किया गया और किन लोगों ने कंडेम किया। इसी तरह अवैस भाई जिन लोगों के कत्ल की ये बात कर रहे हैं, उस पर उन लोगों पर अलामा अबू हामिद मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी ने पूरी अलग से किताब लिखी है, मुखालिफीन है पाकिस्तान, दे ऑल वर ट्रेटर्स, वो सब के सब गद्दार है पाकिस्तान थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सबूत से बात करते हैं सर। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज पर तफसीली दस्तावेज मौजूद है। आप लोगों ने अभी तक जो बातें की हैं, आपने अभी वो कुंज अटैक की बात की है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, वो जा नहीं सकता। सर अभिनंदन का भूल गए? अभिनंदन के साथ क्या हुआ था? वो चाय की छुटकियां लगाता हुआ पकड़ा गया, पहले अवाम ने कुटा है उसे पकड़ के, फिर आर्मी अंदर लेके गई है। ये हिम्मत की बात आप ना करें तो बहुत अच्छी तरह मुझे पता है। मैं अभी आपके सामने वीडियोस और फोटोज ले आऊं, जो इंडियन आर्मी अब माशाल्लाह अपनी छावनी के ऊपर, लेट मी फिनिश, इंडियन आर्मी अपनी छावनी के ऊपर बाकायदा सफेद झंडे लहरा रही है, डर गए हैं वो। और आपने जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात की है, जरा आपको इतना ही शौक है अगर गूगल पे, क्रोम पे, सोशल मीडिया एप्स पे जाने का, तो जाके जरा क्रोम पे लिखे द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। बातें अगर करनी है हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे करें, जाती गुबार निकालने की कोशिश ना करें। जाती गुबार फिर मैं आपसे 4 गुना ज्यादा चर्ब जुबान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये सारे तीए पांचे करने आते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बात करें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बात करें। ये जरा रेलेवेंट बात बताएं कि एक जी गलतफहमी वो हमें सारा पता है, सवाल का जवाब आपको गलत पता है, जो पता है फिर भाई इनसे के पॉइंट ऑफ व्यू दें, इनसे कहें फिर रिटेलिएशन हमें बड़ी अच्छी तरीके से आती है। पॉइंट ऑफ व्यू जातियात पे हमले ना करें। आप बताएं, ठीक है, आप बताएं ना सर। मेरे पास तस्वीरें, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? मैं अभी तस्वीरें निकाल के दिखा सकता हूं, पंडित साहब आप मेरे ख्याल मैं फोटो वीडियो दिखा सकता हूँ बाकायदा, मेरे पास पूरे एविडेंसेस मौजूद हैं। सर एविडेंस कोई नहीं, कोई एविडेंस ही अपना ही झंडा लगा के वहीं पर लहरा दो तो बात अलग होती है। सर मेरे को पता करने वाली बात करें सर, वो इलाकाई एलओसी के पार है। पंडित साहब क्या कर रहे हैं? वो इलाका ही एलओसी के पार है, वहां पे पाकिस्तान जा ही नहीं सकता, तो हमने कैसे झंडा लहरा दिया? करने वाली बात करें सर, दुनिया हंस रही है बाकायदा। और दूसरी बात भाई, जरा सवाल का भी जवाब दे, जो जरक साहब ने सवालात रखे हैं उनका कोई काउंटर भी रखें प्लीज। पंडित साहब, पंडित शर्मा साहब, एंड हम हवाई बातें नहीं मानते, इन्हें कहें बाकायदा प्रूफ के साथ बात करें। और पंडित साहब की खिदमत में एक जुमला मैं रखना चाहूंगा, ये पंडित साहब को ये पता होना चाहिए था कि इनके यहाँ सबसे ज्यादा जो काउंटिविटी पे किताबें आती हैं, जैसे भगवत गीता है, महाभारत है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इसी तरह शास्त्र, कोक शास्त्र, धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र,
तो अर्थशास्त्र से मैं एक हवाला देने लगा हूं, इंडस वाटर ट्रीटी की मुकाविमत को कमजोर किसने किया और गैर ये मुनासिब किस्म के सारे इकदाम किसने उठाए? अब जरा इस पॉइंट का मुझे जवाब दीजिए। अर्थशास्त्र मेरे पास मौजूद है। पंडित साहब, ये सनातन धर्म के हवाले से बात नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अभी लेट मी फिनिश, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक मिनट, मुझे पहले मैं जरा ये जुमला कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि आया पंडित साहब अपने शास्त्रों के मुताबिक चलते हैं भी कि नहीं चलते। जी, कुरान की दुहाइयां दे रहे हैं। अभी कुरान के मुताबिक ये माशाल्लाह भाईजान से मैंने 2 सवाल पूछे तो लग पता जाएगा, ये जो अपने आप को सादात भी कह रहे हैं। खैर, सवाल नंबर 310 अर्थशास्त्र मेरे पास मौजूद है। इसमें बाकायदा सल्तनतों को बिगाड़ना और जिन चीजों से मना किया, जिन पर निफरीन की गई है बाकायदा आपके कोतलिया चांतिया की तरफ से, उसमें पॉइंट नंबर 8 क्या है जी? खतरनाक इकदाम की जानिब रागिब होना और मुफीद मंसूबों को बिगाड़ना। वो कह रहे हैं ये करना ही हराम है। इट इज नॉट अलाउड इन योर रिलीजन। अगर रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी में भी आप आएंगे, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में भी आप आएंगे, तो अर्थशास्त्र है ही वो शास्त्र जो रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज पे, उन लॉज पे, उन क्लॉजेस पे, उन कॉन्ट्रडिक्शंस पर बाकायदा पूरी किताब लिखी गई है। आपके नरेंद्र मोदी साहब अपने शास्त्रों तक को नहीं मानते। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हैं सर, हमारे लिखा हुआ ना बुरा करो ना बुरा सहो, जवाबात रख सके। हमारे लिखा हुआ है ना बुरा करो ना बुरा सहो। अच्छा ये बताइए सर, जो सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, मैंने उस चीज का जवाब, ये बताओ जो हाफिज सैयद जहाँ पे ये आप कह रहे हो कि मस्जिद के ऊपर मिसाइल आई है, इंडियन भी एयर स्पेस अंदर नहीं बढ़ा, ये बताओ वहां पे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट फिर क्यों मतलब वहां पे प्लानिंग्स हो रही थी सारी? दूसरा, कुरान में भी सर लिखा हुआ है, मोहम्मद जी ने बोला है कि जो सोसाइटी के अगेंस्ट, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, चाहे वो भले ही मस्जिद हो, अगर वहां पे कुछ ऐसी बात होती है, उस मस्जिद को भी आप ढा सकते हो, आप उसको डिसमेंटल कर सकते हो। ये लिखा है कि नहीं लिखा? ये गलत बात है नहीं कि कुरान में तो कुछ नहीं लिखा सर, माजरत, कुरान में तो कुछ नहीं लिखा, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे पास भी सर प्रूफ है। फिर दिखाएं कौन सी आयत है, पढ़ें, आयत पढ़ें, आयत पढ़ें। अभी बताता हूँ सर, बताएं, बिस्मिल्लाह, मैं भी देख लेता हूँ कुरान में कहाँ लिखा है जी। अस्तगफिरुल्लाह, मुंह पे झूठ बोलते हैं यार, मस्जिद ढा दो। यार जर्ग भाई, आप बहुत तल्ख हो रहे हैं, आपसे दस्त बस्ता गुजारिश है। नहीं, तल्ख नहीं हो रहा भाई, बात करें तो प्रूफ के साथ। मैं फालतू बातें किसी की बर्दाश्त नहीं करता। वो कह रहे कुरान में लिखा है मस्जिद ढा दो, कि मैंने कुरान में लिखा है मस्जिद ढा दो, दिखाएं कौन सा कुरान में मस्जिद ढा दो। मस्जिदें ढा दे नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मस्जिदें ढा दे। अब ये अवैध भाई ये देख लें, आप पीछे हट गए। इन्होंने भी कहा कुरान में मोहम्मद जी कहते हैं। पहली बात तो कुरान में, एक मिनट पंडित साहब, आपको इतना नहीं पता कुरान हदीस की किताब नहीं है, कुरान आयात की किताब है, उसमें रसूल अल्लाह के अकवाल नहीं होते। और दूसरा कह रहे हैं मोहम्मद जी कुरान में कहते हैं मस्जिद ढा दो। वैसे किनको लिखते हैं यार पाजी? सबसे ऊपर कुरान, पहले समझो तो सही कुरान है क्या, बिना वजह झूठ क्यों बोल रहे हैं? भाई मुझे लगता है ये किनको ले रहे हैं? नाराजगी तो कर सकते हैं कि बहुत चैनल है, मैं वहां टाइम देते हैं कि अगर वो कोई रेलेवेंट कोटेशन कोट कर सकते हैं। अगर ये आपको नॉर्मल चैनल्स की तरह डिबेट करना है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर ये बताओ मस्जिद अल दिरार क्या है फिर, उसके बारे सर आप थोड़ी रोशनी डालिए। हाँ जी पंडित साहब, आप रेफरेंस दे रहे हैं जो आपने कोट किया है, जो जरा पंडित साहब आपसे रेफरेंस मांग रहे हैं। हाँ जी, मैं दे रहा हूँ, दे रेफरेंस सर तक। पंडित जी आपका माइक हो गया म्यूट। हाँ जी बोल रहा हूँ भैया। नहीं, उन्होंने अपना कैमरा ऑफ किया, माइक स्टिल ऑन। नहीं, कैमरा नहीं ऑफ किया सर, एक मिनट। चलो लेट हिम टेक सम सर, कुरानिक रेफरेंस नंबर है, द मॉस्क इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सूरत एट TAWBAH चैप्टर 9 वर्सेस 107/108। TAWB ये कौन सी सूरत है कुरान की? अवैस भाई, ये कुरान है, बाइबल है? व्हाट इज ही डूइंग?
मेरे ख्याल में ये मैं एक मिनट स्टेज देता हूँ कि जा रहे हैं, इनकी ओवैस किताब भाई, नहीं मुझे है तो वो लगता है कोट कि करने में ये कोई ना डिबेट कोई मिसलीडिंग को हो रही होगी। स्ट्रक्चर नहीं करना ओवैस भाई देखे ना, अब एक मिनट बाकी साहब, आप आपकी बात सुनते हैं। मैंने एक एक प्रूफ के साथ पूरा में चैप्टर 22 का नाम मिनट पढ़ा, का टाइम शास्त्रों बोला की है। डिफरेंस बताया, वेदों के अंदर डिफरेंस बताया, फिर पुराणों के अंदर डिफरेंस बताया, उसके बाद फिर बंदा ऐसा कोई लेके आया जो कंपैटिबिलिटी के साथ बात करे। और अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो अभी वर्ल्ड लेवल पे जो लेस्ले हैजलिटन ने लिखा, जो फ्रेडरिक बेरी ने लिखा, जो लॉरेंस डॉयर ने लिखा है, अभी तो मैं उनकी तरफ जा नहीं, थॉमस मैकलमिन ने लिखा है, ये अगर ऑल ओवर वर्ल्ड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात करें तो मेरे पास इतने प्रूफ्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह टू प्रूव दैट इंडियन आर्मी वाज रॉन्ग ऑन ऑल ऑफ इट्स स्टेप्स विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मैं मिनट के वासी अंदर। साहब की तरफ आता हूँ। वासी साहब आपकी तरफ आता हूँ। यार एक्सक्लूसिवली ओवैस आपका भाई, टाइम पहली है बात सारे, बहुत मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने टाइम में बोले। अगर कोई नहीं, इंटरफेयर मैं करेगा बहुत थोड़ा सा एक सेकंड्स के लिए भी तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। वासी साहब आपसे क्वेश्चन मेरा ओवैस भाई, ये मैं है बहुत कि माजरत के एक तो साथ जरा कहना नकवी साहब ने जो ऑब्जेक्शंस उठाए उसको आप कैसे एनकाउंटर करते हैं, दूसरा चूंकि आपने यजीद एस्टेब्लिशमेंट और यजीद सिस्टम की बात की है, सो कैन यू जस्टिफाई पानी बंद करना यजीदियत है या नहीं है किसी भी मुल्क का? देखिए ओवैस भाई, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत क्लियर बात करी थी। मैंने कहा कि जो बात ये हुई, मैंने कहा कि उसके अंदर कुरान के लहराने की बात है। माविया ने भी कुरान जो है नेज़े पे खड़ा किया था, उसके ऊपर मौला अली ने कहा था कि आप बढ़िए आगे। ठीक है ना, हर बात को काटने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे मैं अपनी आवाज चीख के, तेज आवाज करके, 2-4 बड़े बड़े राइटर्स का नाम, मैंने किसी के सादात होने पे सवाल नहीं किया। मैंने किसी के कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से या चीख लेने से आप बड़े सादात में छोटा सादात नहीं हो पाऊंगा। बहुत ही पर्सनल कमेंट मार के मैं उस तरह के मीडिया चैनल्स वाले डिबेट में बैठने का आदमी नहीं हूँ, ना मैंने आप मेरे बैठे नहीं। क्वेश्चन पे आ जाए वरना ये नहीं बात वैसे और भाई, मैं पर्सनल हो आऊंगा। जाएगी देखिए अगर एक दूसरे के आपने पर्सनल ग्रीवेंसेस पे जाएंगे ना। मारे मैं माफी चाहता हूँ अगर बुरा लगा। मैं पिछले 32 मिनट के अंदर 22 मिनट जर्फ भाई को टाइम दिया है आपने, जिस भी वजह से। आप देख लीजिए, अपना लाइव स्ट्रीम देख लीजिए। आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा वैस भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए आप वासी साहब, मुझसे मैं एक चीज को बड़ा आप क्लियर कर दूं, मुझसे आई वुड एक्सपेक्ट नेवर करिए। नहीं, एक्सेप्ट सर प्लीज, मैं अपनी एंकरशिप के ऊपर कोई कमेंट बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तान से एक गेस्ट है, अगर मैं उसको ज्यादा टाइम दे रहा हूं तो मैं उसको 2 गेस्ट के बराबर टाइम दे रहा हूं। प्लीज नहीं, मुझे वैस भाई, मुझे मैं आप जस्टिफाई पे करने थे मेरा एंकरशिप पे आर्गुमेंट। सवाल नहीं, नहीं मैं सर कह रहा हूँ कि प्लीज, अगर इसको जरा 22 मिनट समझिएगा। का होता ही है कि जब आप लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे होते तो आप लोग एंकर पे डाल देते हैं कि जी आप हमारे नहीं नहीं साथ नहीं जाती नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। मैं और आई हैव बहुत सीन माजरत दिस के इन साथ। स्कॉलर्स कि वो क्या करते हैं जी, अगर आपस में डिस्कस ना कर पा रहे हो तो एंकर ये कर रहा है। नहीं नहीं सो नहीं नहीं प्लीज सर, नहीं, मुझे मैं आ रहा हूँ। मेरे पास मैं है रीजंस। मैं अगर किसी गेस्ट को ज्यादा टाइम दे रहा हूं तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि वो मैं पाकिस्तान से आपको एक ये नहीं गेस्ट कह बैठा रहा हुआ हूँ, है, मेरी इंडिया से 2 शिकायत बैठे हुए इस हैं। बात की तो नहीं आप है। अपने क्वेश्चन वैस का भाई, आंसर बात करें, तो मुझे सुनिए। आसानी होगी उसमें। भाई बात तो सुनिए वैस भाई, आप मेरे साथ पहले भी बात कर चुके हैं। मैं इस तरह का मिजाज का आदमी नहीं हूँ चीख पुकार का। मैं कह रहा हूँ कि अगर 22 मिनट किसी ने बोला है तो आपको मुझे 5-7 मिनट अनइंटरप्टेड देने पड़ेंगे कि मैं जवाब तो दूं उन बातों का। टोटली योर्स, प्लीज That is what स्पीक, I'm दैट्स trying व्हाट to आई एम say. सेइंग। That's all I'm trying to say. कि I want uninterrupted 5-7 minutes to go. पहली बात ये बात करी गई, मैंने उसका एग्जाम्पल ये दिया था कि जब आपका यहाँ हाफिज सईद हो गया या आप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मस्जिदों के नीचे बना के रखा हुआ है तो हम कहाँ अटैक करेंगे। दूसरी बात है कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी कि हमारा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, मैं पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है किसी भी रिलीजियस प्लेसेस को हर्ट करने की। आपके यहाँ क्या अहमदी कम्युनिटी के इबादत गाहों को तोड़ा नहीं गया? जो भी है, आप उनको जो भी मानिए, कौन आपको क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जाके क्या सीधे सीधे वो नहीं करता है, लोगों के बीच में तिफरका नहीं करता है? अहमदी स्टेट का क्या काम है किसी भी पर्टिकुलर फेथ को जो है काफिर और नॉन काफिर डिक्लेयर करना? मैं आपको कह रहा हूँ ग्रेव को, जो अब्दुल सलाम जो आपका नोबल लॉरेट है, उसकी मजार को जाके आप लोगों ने उसके ऊपर डीफेस किया। क्या इस्लाम इजाजत देता है कब्रों को डीफेस करना? ये क्या बनी उमैया, मैं यजीदी इसीलिए तो कह रहा, आले सऊद ने क्या किया? कब्रों को ही तो गिराया, जन्नतुल बकी पे चला दिया उसने। मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ वन ग्रेव टू अनदर, प्लीज, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग हिम यजीदी। मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ किसको नहीं पता है, कोई पाकिस्तानी, वो मुझे तो आज तक एक पाकिस्तानी वाहिद नहीं मिला जो आके, ऑब्वियसली कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ एजेंसियां पीछे उठा ले जाएंगी, इमरान रियाज खान वाला हालात हो जाएंगे। इसलिए आदमी यहाँ कहेगा कि मेरे जो है आर्मी मेरे सर का झूमर है, मेरा कान है, मेरा ये है, मेरा ताला है। वो मैं आर्मी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के इंडिविजुअल शहरी को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ कि मुझे कहा गया कि नहीं हमने कभी काम नहीं किया। मैंने कहा इवैक्यूएट ट्रस्टी बोर्ड की आप वेबसाइट पे जाइए, लिस्ट निकालिए कि कितने मंदिर उसके अंदर आते हैं,
जाके देखिए उसमें से कितने मंदिर फंक्शनल है आज की डेट में। मैं तो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं हमने मस्जिद को नहीं अटैक किया, हमने दिखा दिया कि नहीं मस्जिद का अटैक आपके यहाँ हुआ। तो सवाल यह है कि यार्डस्टिक सेम है। आपने कहा कि जब वहां के ऊपर एक टेररिस्ट तंजीम छुपी हुई थी, वो एक किसी ने किताब भी लिखी, वो के नाम मैं भूल रहा हूँ, भाई ने कोट किया था कि वो जो है टेररिस्ट तंजीम वहां पे रह रही थी इसलिए वो अटैक जस्टिफाइड था। हमारा अटैक जस्टिफाइड है। बात ये कहते हैं कि रसूल के टाइम पे नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ मौला अली के टाइम पे कुरान लहरा दिए गए थे नेज़े के ऊपर। तो आप तो उन्हीं वाली बात कर रहे हैं। अगर मैं उस जस्ट बिकॉज कुरान नेज़े के ऊपर लहर रहा है, तो मौला अली ने क्या कहा था उस टाइम के ऊपर, लोग नहीं माने थे। जिसके बाद में जो सुलह की बात हुई है, जिसकी आज तक हम कॉन्सिक्वेंसेज आज तक मिल्लत और कौम देख रही है बनी उमैया की हुकूमत की, उस वक्त सुन ली होती कौम ने बात, उस वक्त उन्होंने बात सुन ली होती है, क़िताल जारी रखा होता, बैकफुट के ऊपर थे माविया। सवाल ये है कि लॉजिक, मुझे नहीं जाना इस्लामिक हिस्ट्री में, मुझे नहीं जाना आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आई डोंट केयर व्हाट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन सेज बिकॉज आई एम नॉट अ पाकिस्तानी। मैं ये देख रहा हूं कि आपके यहाँ इस्टेब्लिशमेंट आता है जिसको चाहता है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं दिस इज व्हाट हैपेंस। आपके यहाँ कारगिल हुआ, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के टाइम पे, उसके बाद उसी को बेस बनाते हुए कू हो गया। आपके यहाँ मार्शल लॉ आने वाला है, आप देख लीजिए। आपकी आर्मी बैकफुट के ऊपर, मैं आर्मी को मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं आपके एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल पाकिस्तानी शहरी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। इंडिविजुअल पाकिस्तानी शहरी डिसीजन मेकर नहीं है। अब गूगल के ऊपर कोई क्या कहता है, गूगल के ऊपर आप जाके लिख लीजिए कि दुनिया में जो है आटा, किस कंट्री के पास आटा नहीं है, गूगल में जाके लिख लीजिए। गूगल में मीम्स से गूगल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इतनी समझ रखता हूँ, मुझे मजहब की समझ नहीं है जरफ भाई की तरह, लेकिन मुझे शायद मैंने कुरान का मुतालिया नहीं कर रखा है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी को समझता हूँ। इस चीज की सबसे ज्यादा मीम बना दीजिएगा, वो मीम आपको गूगल में जाइएगा, वो आपका टॉप, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह नाले उवैस भाई, मैंने भी आपको मैसेज किया याद, शायद मुझे शर्मा क्लियर भाई, ना कर नहीं आ रहे हो, आपको पंडित मैसेज किया, भैया को बता देना इनको जरा। पंडित जी को 30 सेकंड, पंडित जी मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने सवाल का जवाब दिया। अब रही बात कि ये जो क्या पानी को बंद करना, हमने पानी को बंद नहीं किया, हमने इंडस ट्रीटी को सस्पेंड करा है। आप जाके उसको देखिए, वी हैव सस्पेंडेड द ट्रीटी, दैट मीन्स जो हमने ये कहा कि हमारा जो है जो ट्रीटी हुई थी। दूसरी बात, हमने लास्ट टाइम भी बात बोला था, मैंने लास्ट डिबेट में बोल चुका हूँ, इट्स अ सॉफ्ट पावर। सैफ भाई ये मीम बन जाएगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, हमने पानी को बंद नहीं किया, हमने पानी को सस्पेंड किया है। हमने ट्रीटी को सस्पेंड किया है। मैंने कहा हमने इंडस ट्रीटी को, मैंने पानी सस्पेंड नहीं किया बोला। मैंने बोला अगर आप आवाज आई तो मैंने ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इंडस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। पानी बंद कहाँ हुआ? क्या पानी बंद हुआ? किसी पाकिस्तान के इदारे से बताइए कि वाटर आना बंद हो गया। तो सैफ भाई वो लंदन में जो एहतजाज कर रहे हैं पानी को बोतल को लेके के पानी कहां से लाओगे, पानी बंद हो गया। भाई बेवकूफ हर तरफ है। क्या मतलब आप, मैं अब इंडिया में 140 करोड़, क्या मैं आपसे 25 करोड़ पाकिस्तानी के हर इंसान के एक्शंस के लिए क्या ओवैस रब्बानी जवाबदेह हैं? क्या जरफ भाई जवाबदेह हैं? तो मैं भी जवाबदेह नहीं हूँ। वेरी गुड, वेरी रीजनेबल, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मगर साथ में मैं पंडित साहब से ज़ाहिर वो रेफरेंस देना चाहूंगा, मगर होल्ड ऑन, क्योंकि अवाम साथ में, और शो की ताकत यही है कि जो अवाम पूछना चाह रही है, जो अवाम देख रही है, सुन रही है, उसको हम जरा शामिल कर लेंगे। मैं चंद कमेंट्स भी साथ में लेना चाहूंगा। हमारे साथ एक दोस्त है के जी जर्नी, इनकी आईडी है, कहते हैं सिंदूर मिशन पे बात करें, टॉपिक अहमदी कादियानी नहीं है। ओके ठीक है, वेल गुड। हिडन मैन किंग, आई लव ओवैस रब्बानी शो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उसी बेस्ट कहते हैं शायद इंडिया से इनका ताल्लुक है कि हमारा मुल्क सेकुलर नहीं, इस्लामिक स्टेट। अच्छा ये पाकिस्तान से ताल्लुक है इनका, ठीक है। एक के प्रोडक्शन कहते हैं बात गीता और कुरान की कहां से आ गई, ठीक है, रेलेवेंट बात हो गई है। इसके अलावा हमारे पास आयशा कहती है कि नो नीड टू फॉलो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, यू ऑल इंडियंस नीड टू फॉलो इंटरनेशनल लॉज, ठीक है, ये भी नोट हो गया। हाशिम सॉल्यूशन कहते हैं पानी बंद हुआ ही कहां है बेवकूफ, यानी सैफ भाई की बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि पानी कहां बंद हुआ है। तिजाज जॉर्ज कहते हैं नकवी साहब को खुद पता है कि वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये भी आपकी बात ले ली। दोस्तों ने नकवी साहब की तारीफ भी की हुई है। पुलकित सिंह कहते हैं सैफ भाई ने गर्दा उड़ा दिया, ओके, ये भी आ गया हमारे पास कमेंट। साथ में उसी कहते हैं पानी सस्पेंड, और उस पे चेहरे का मुस्कुराहट का निशान बनाया हुआ है।
जगन्नाथ कहते हैं सेफ डेयर, गुड रिप्लाई। हीरो कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ शुड बी डिक्लेयर्ड, ये भी उन्होंने अपने मौकिफ का इजहार कर दिया। अच्छा, हुसैन जहीर कहते हैं जरक भाई कुरान की आयत सुना दें इनको। साथ में सवाब कहते हैं अजहर मसूद के भाई का जंजी पाकिस्तान, पता नहीं क्या लिखा है, मैं कुछ कमेंट्स को जरा क्लियर लिखेंगे समझ पाऊंगा। और फिर मुमताज शिगरी कहते हैं वास्ती साहब की बातों में कुछ वजन भी है। साथ में एस जी दिलदार ने लिखा है आई लव इंडिया। अली मेहदी खान कहते हैं सलाम अलैकुम। और हैवी गेमर कहते हैं ड्रोन अटैक को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? पंडित साहब, ड्रोन अटैक को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? पंडित साहब, पंडित शर्मा जी, पंडित शर्मा जी आपकी बारी है। हाँ जी, मैंने सर आपको मैसेज किया है, वो आप इनको अपने वर्ड्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, शायद मुझे समझाना ना आ रहा हो। मैंने आप पढ़ें, वो मैसेज पढ़ें, क्या रीड करें? हाँ जी, एक मिनट। The mosque that Prophet Muhammad, peace be upon him, ordered to be dismantled is known as Masjid al-Dirar, also referred to as the Mosque of Haram or Mosque of Hypocrisy. Reason for dismantling Masjid al-Dirar was constructed by a group of hypocrites from the tribe of the Banu Amir under the leadership of Abu आमिर अल रहीब। They built this mosque। पंडित साहब आपकी बात पहुंच गई, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये कुरान में नहीं है अवैस भाई, ये कुरान में नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन में आ सकता है, कुरान में नहीं है, ये इन्होंने गलत रेफरेंस दिया है। बहरहाल अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ना तो अर्थशास्त्र के रेफरेंस की कोई बात की, ना ही बाकी जो मैंने रेफरेंसेस अभी तक आपके सामने पेश किए हैं। धर्म को देखो, हमारा धर्म यही है, ना बुरा करो, ना बुरा सहो। ये हमारे कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, ना हम बुरा करते हैं ना हम बुरा से। तो ये 10-12 साल का बच्चा जो मारा गया है पंडित साहब, सर ठीक है आपसे सिर्फ एक 10-12 साल का बच्चा मारा गया सर पहलगाम में, बच्चे के सामने उसके माँ बाप के बाप की सर एक मिनट मुझे बोलने, पहलगाम में क्या हुआ? धर्म पूछ के मार रहे हैं कि आप मुस्लिम हो, कलमा पढ़ो। ये कहाँ पे लिखा है सर? ये कहाँ पे लिखा है सर? और एक आदमी की तो पैंट उतारी है उसका चेक करने के लिए। ये ह्यूमैनिटी है? ये कौन सी ह्यूमैनिटी है पंडित साहब? पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। यू डोंट हैव एनी प्रूफ। अभी तक जनरली ग्लोबली ये चीज प्रूव नहीं हो सकी कि पहलगाम में पाकिस्तान का कोई हाथ है। मैं सर विद रिस्पेक्ट मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। पहले आर्मी ने माना, ये किया हमने, पहले आर्मी ने कहा है, हमने किया है। कहाँ माना है सर? ISI मिली, कहाँ माना है? क्यों नहीं माना सर? पहले माना उन्होंने, ऐसे तो दिखाएं, आप प्रूफ दिखाएं, कहाँ माना है? कोई सबूत नाम की चीज होती है पंडित साहब? आप तो बिल्कुल चढ़े हुए सूरज को कह रहे हैं रात कान दे रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, एयर मार्शल ने, सब ने बकायदा डिनाई किया है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंसर्न विद दैट पहलगाम अटैक। सर डिनाई करने से नहीं होता, पहले आप कह रहे हैं आदमी ने माना, दिखाएं, आदमी का कंक्लूजन दिखाएं, दिखाएं। आर्मी उनके ही आदमी है ना सर, ISI के अंदर आए हैं। कहां से आए हैं सर? पहले भी वहीं से आते थे। पंडित साहब ये सिर्फ आप अपने अंदर का गुबार निकाल रहे हैं, आपके पास इस पर प्रूफ कोई भी नहीं है। हमने पहले की वीडियोस में इस बात को डिफेंड, सर आप भी, मैं आपके सामने एक एक बात का प्रूफ रख रहा हूं, मैं एक एक बात का प्रूफ रख रहा हूं सर। आप कहते हैं आपके धर्म में ये है कि ना मारो, ना गलत करो, ना गलत सुनो, वट एवर। तो फिर एक बात बताएं, ये गांधी साहब की किताब है मेरे हाथ में, तलाशे हक, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी बुक के अंदर इस बात को रिप्रेजेंट किया है, पेज नंबर 36 पे, कि वो ईसाइयों के खुदा को गालियां दिलवाया करते थे। ये आपका धर्म है? आपके यहाँ तो शुरू से फितना मौजूद है, शुरू से फितना मौजूद है, ये क्रिश्चियनिटी को गालियां दिलवाना। ये गांधी साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक बात नहीं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं, a lot of them।
आप कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश नाउ। मैंने आपकी बातें तहम्मुल से सुनिए, डोंट इंटरप्ट मी नाउ। आप कहते हैं जी मिल के आजादी लेके आए हैं। आपकी आजादी का मैं असलियत बताता हूं। ये अलमिया तारीख किताब मेरे पास मौजूद है। अभी आप ये जो मिल मिला के बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेज 52 पे आपके बड़े बड़े सर, लेट मी स्पीक नाउ। मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी है। आई वोंट लेट यू स्पीक अ सिंगल वर्ड नाउ। मैंने आपकी बात बहुत तहम्मुल से सुनी है, खामोशी के साथ, बर्दाश्त करके। मुझे पता आपको जोर की आई हुई है, लेकिन बर्दाश्त करके। यहाँ पे पेज 152 पे आपके लीडर्स के बारे में लिखा है कि इंग्लैंड गवर्नमेंट के साथ उन्होंने अपनी हर तरह की मुवाफिकत का ऐलान किया था। ये आपकी आजादी का सर, क्योंकि बैक साइड हिस्ट्री पे अगर आप गए, काम बहुत खराब हो जाएगा। आप मुस्तकिल मुल्क अजीज पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। एंड यू सेड राइट नाउ, मैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझता है, तो हम इंडिया को क्या समझते हैं? सीखना आता है, प्यार मोहब्बत से बात करें, दलाल के साथ बात करें। आई डोंट लेट यू स्पीक अ सिंगल वर्ड नाउ। आपके पास अपनी बात का एक सबूत नहीं है। आपने तो यहां पे आकर सबसे बड़ा जहालत का पॉइंट दे दिया सर। हम पानी बंद नहीं कर रहे, लेकिन हम ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। हम पानी बंद नहीं कर रहे, लेकिन हम ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। ये इससे बड़ी जहालत और क्या होगी? एक बात पे आपके अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ हो रही है। यहाँ पे 10-10, 12-12 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं। अवैध भाई, अब इन्होंने पीठ खोलनी है। अब इनके पास कोई एक जवाब नहीं है फकीर की लड़ाई का। मुझे पहले ही पता था इन्होंने हमेशा ऐसे करना है। जब लाजवाब होंगे तो बिला वजह खलते मबस पैदा करेंगे। 10-12 साल के बच्चों को मारना, खवातीन को मारना, सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, और जब पाकिस्तान एयरफोर्स आए तो 6 तैयारे गिरवा के भाग जाना। आप मौला अली की मिसाल दे रहे थे, माविया वाली करतूतें तो आपकी अपनी आर्मी कर रही है सर। जंगे सिफीन में जिस तरह वो भागा, आपके एयर कमांडर भागे, आपके एयर लेफ्टिनेंट की वजह ही भागे। जम्मू एंड कश्मीर में मलबा मिला है आपके जहाजों के तबाह हुए का। आई हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। जम्मू एंड कश्मीर में तबाह हुए। लाहौर में आपका आज एक ड्रोन मारा गया है वॉल्टन रोड वाली साइड पे। आप क्या बात करेंगे? ना आपके पास हमारे किसी आर्मी चीफ का, ना एयर मार्शल का, ना नेवी कैप्टन का, किसी का कोई आपके पास कोई स्टेटमेंट एविडेंस है ही नहीं किसी भी तरीके से। मैं आपकी किताबें खोल दिखा रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं नहीं। आप वेबसाइट पे चले जाएं, आप यहाँ चले जाएं, आप वहां चले जाएं। अवैध भाई, अभी इनकी बातों में कितने कंट्रोडिक्शन है? हाउ मच कंट्रोडिक्शन दिस मैन हैज इन हिज स्टेटमेंट? कितनी दफा अपनी बात से मुकरे हैं। पहले कह रहे थे हम वेबसाइट को नहीं मानते, बाद में कहते हैं क्रोम पे चले जाओ। हम पानी बंद नहीं कर रहे, लेकिन हम ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? क्यों अपनी बातों से मुकर रहे हैं? और हाँ, आपके बहुत से इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहां तक कहा है हमारा तो कोई प्लेन पाकिस्तान गया ही नहीं है। तो फिर जो तबाह हुए हैं वो किसके हैं? जो ड्रोन्स मारे जा रहे हैं वो किसके हैं? अगर आप बताएं, ड्रोन अटैक्स को किस तरह डिफेंड करिए आप? आपके 6 एयरक्राफ्ट उड़ गए। मैं जवाब ले लेता हूं, टाइम है प्लीज। वो तो हमारी भी न्यूज में आ रहा है, आपके ड्रोन गिरे हैं, मिसाइलें गिरी हैं, तबाह की हैं, वो तो हर न्यूज की बात है। ओवैस जी वास्ती भाई, साहब, हाँ जी, बताएं किस तरह डिफेंड करेंगे आप? 10-12 साल के बच्चे का मर्डर किस तरह डिफेंड करेंगे आप? बताएं। फिर पहलगाम में जो आपको कौन सा सिविलियन एरिया पे पाकिस्तान ने अटैक किया? वास्ती साहब का टाइम है, मैं चाहता हूं वो बारे एक्सक्लूसिवली बात कर लें, फिर मैं पंडित साहब की तरफ भी आता हूं। जी वास्ती साहब, आपका क्या जवाब है इस पे? देखिए ओवैस भाई, पहली बात ये कि जर्फ भाई को मुझे लगता है किसी ये तल्ख बातें आप लोगों ने शुरू की हैं। मैं बहुत एक सिंपल वे में जा रहा था, हिस्टोरिकल फैक्ट को अपने साथ लिए हुए। उसको रिमूव कर दें, आप आंसर पे बात करें। जो वो आर्गुमेंट उठा रहे हैं वैलिड है या नहीं है, बात करें इस पे। बेतुकी बातें कहें। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है, या तो आप ये मान लीजिए कि आपकी पपेट गवर्नमेंट है, आर्मी नेवी चीफ, एक बार ना प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं ना डिफेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड बीबीसी पे जाके कह रहा है हमने अपने यहाँ टेररिस्ट, हमारे यहाँ टेररिस्ट कैंप हैं, हमने टेररिस्ट को अपने यहाँ 1 हफ्ता पहले बोला आपके डिफेंस मिनिस्टर ने। अब क्या किसको कायदे आजम से बुलवाऊं कब्र से निकलवा के? क्या बातें कर रहे हैं, बेवकूफी की बातें हो रही है। आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है हमने नहीं बोला। आप मुझे अभिनंदन की चाय अवैस भाई, इनसे का काजी आजम के बारे में कुछ नहीं बोलना, काजी आजम के बारे में कुछ नहीं बोलना, वरना मैं गांधी की ऐसी खोलूंगा इनके सामने, ये फिर कानों को हाथ लगाएंगे। काजी आजम के बारे में खामोश, काजी आजम के बारे में कोई फालतू बात नहीं करनी। आपके गांधी का सरा नंगा पुना यहाँ एक्सपोज हो जाएगा। काजी आजम के बारे में बात नहीं करनी। Behave yourself. Behave yourself. आप ये कोट कर रहे हैं तो आप भी गांधी को मत लाइए। तो मैं आप गांधी को लाएंगे, मैं जिन्ना को लाऊंगा। तो मैं क्यों ना कोट करूं? मैं भाई मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं। आपके पास अपनी बातों में दलील ही कोई नहीं है। मुझे पता था जब दलाल के साथ बात की जाएगी ऐसी आपने फकीर मैया की तरफ पिच खोद देनी है आगे। कोई मस्जिद दरार लेके आ रहा है, आप कह रहे हैं कुरान पे हाथ रखें। ये क्या तरीका है आप लोगों का? कायदे आजम को कब्र से निकालूं, मैं गांधी की अर्थी निकालूंगा आगे से फिर।
बिहेव योरसेल्फ, कायदे-आज़म पे उल्टी बात नहीं करनी, और दिखाएं, वो स्टेटमेंट दिखाएं। अगर जहां पे टेररिस्ट कैंप्स हैं तो उनका इफादा भी पाकिस्तान आर्मी कर रही है, वो कोई आपसे आगे नहीं ले रहे, आपकी चीफ मार्शल के सामने जाए, हमारे मुल्क के टेररिज्म को खत्म करें। हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह को खुद डील करती है और आपके भगोड़े एयर मार्शल्स को भी खुद डील करती है। अगर टेररिज्म के खिलाफ उठ रहे हैं तो अपने बलबूते पे, आप लोगों के जहाज गिरा रहे हैं तो अपने बलबूते पे, आपके जहाजों की तरह भगोड़े नहीं है सर। तो एक हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने साबित कर दिया, वो सरहदों पे हर जगह साबित हो रहा है। एलओसी जाके देखें, आपकी आर्मी सफेद झंडे लहराने पे माशाल्लाह। और मेरे पास एक एक बात का प्रूफ है, मैं किताबें खोल खोल, पंडित साहब खुदारा, आप पे कोई भगवान की कृपा होती तो मेरी तरह से ऐसी बात कर भी लेते जिसमें प्रूफ होता। हमने और ये ज़र्फ भाई अनइंटरप्टेड, मैंने आपकी गुफ्तगू में कोई कलाम नहीं किया, आपने कायदे-आज़म के ऊपर बकवास की है, इसीलिए फिर मैं आपको आगे रिबटल कर रहा हूँ। नकवी साहब, आपको जरा पेशेंस का मुजाहरा करना है। अगर वो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं, अवैस भाई मैंने नहीं, अवैस भाई एक मिनट मेरी बात सुने, मैंने इनके किसी लीडर के बारे में ऐसी बात की, मैंने भगत सिंह को, नेहरू को, गांधी को पुकार नहीं है और किसी ने भी नहीं करनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उनकी तो ये क्यों कर रहे हैं? अनइंटरप्टेड गुफ्तगू करने का मौका मिले, सो प्लीज गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। उसके बाद फिर आप काउंटर कीजिएगा। इनसे कहे बात करें, मैं इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से कंप्लीट करें प्लीज, तहजीब के दायरे में रह के। हमारे लीडर को कुछ नहीं कहना। देखिए, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे बोलने की आजादी है। हमारे यहाँ एजेंसियां आके मेरा जबान नहीं रोकती। सीधी बात यह है, मैंने कायदे आजम वर्ड यूज किया था, जिन्ना नहीं बोला था। इन्होंने बोला था गांधी, ना गांधी जी कहा ना महात्मा कहा। वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, मैंने इनको बोलने दिया। तो जब मिर्चा लगे ना इंसान को, तो आदमी का ये टू वे स्ट्रीट होती है। और मैंने भी डिबेट बहुत इंटरनेशनल लेवल तक किया है, तो मुझे पता है कि डिबेट क्या होती है। ये जो है, ये बेतुके चू ये मैं नहीं करता जो आप कर रहे हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट आपको देख लिया, आप लगातार चीख पुकार कर रहे हैं। मैं आपसे इवैक्यूएट ट्रस्टी बोर्ड की बात करता हूं, आप आज के डिबेट के टॉपिक में अर्थशास्त्र और ये और वो कोट करना क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं, सीधी बात करिए। मस्जिद, सवाल ये था कि क्या मस्जिद को मारना अलाउड है? मैं कहता हूं हाँ अलाउड है। आप ही ने मारा है, क्यों मारा, कहाँ मारा? हमारी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग कहती, क्या आईएसआई आके कभी एक्सेप्ट करेगी कि हमने जो टेररिस्ट कैंप बना रखे हैं वो मस्जिदों के लिए छुपा रखे हैं? बंद कर देना चाहिए ऐसी इंटेलिजेंस। वो सर आपका झूठ है, वो आपका झूठ है कि आईएसआई ने टेररिस्ट कैंप बनाए हैं। नकवी साहब, आपको तमीज ही नहीं है, आपके अंदर तहम्मुल नहीं है। वो मैं, अच्छा ठीक है, बोले। अच्छा, पानी पी ले, बोले। अभिनंदन की चाय लेके जहां जाके बैठता हूँ, अभिनंदन की चाय 91,000 लोगों की पैंटें उतारी थी हमने। अब आप बताइए, जनरल नियाजी के सामने आपके मुल्क को टुकड़ा कर दिया हमने। जवाब दूं इसका? नहीं, आप मुझे बात तो करने दीजिए, मैं सारी बातों का जवाब दूं नहीं दूं? मैं कब जवाब? अच्छा ठीक है, करें प्लीज गो अहेड। डिबेट को वापस लाते हैं, इस पर्टिकुलर हाजरा पे लाते हैं। बाकी हिंदुस्तान के पास क्या है? ख्वाजा आसिफ ने आके ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, और हिंदुस्तान के चैनल पे नहीं बोला, बीबीसी पे बोला है। राफेल डाउन तो 5, 6, 7 CIB से लेके 10 फैक्ट चेकर वेबसाइट्स ने बोल दिया है कि सब, कोई यूक्रेन का वीडियो है, कोई कभी मिग गिरा था उसका वीडियो है। ये सारी चीजें आपको न्यूट्रल मीडिया पे मिल जाएगा। आप हिंदुस्तानी मीडिया से मत लीजिए, आप न्यूट्रल मीडिया से लीजिए। एक की बात करिए CNN ने, एक की, और वो भी उसने बोला है इट हैज नॉट बीन वेरीफाइड। पढ़िए उसको आप। मैं इको चैम्बर में बैठ के बात नहीं करता हूं। इतनी देर में मैंने एक भी न्यूज आर्टिकल हिंदुस्तानी सोर्सेज से कोट नहीं करा है। मैं बाकी हिंदुस्तान का आईन लेके आपके सामने, एक पाकिस्तानी के सामने क्यों बैठूं भाई? पाकिस्तान को के सामने मैं हिंदुस्तान का आईन कोट करूंगा तो क्या मतलब है? आप पाकिस्तानी आईन कोट कर रहे हैं। मैंने आपसे पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछा कि अगर आपका आईन कहता है कि रिलीजियस प्लेसेस को हिट नहीं करना चाहिए, तो अहमदियों के रिलीजियस प्लेसेस क्यों तोड़े जा रहे हैं? मुझे कन्विक्शन दिखाइए। मैंने पॉइंट ब्लैंक सवाल किया कि अगर आपका आईन कहता है कि रेस्पेक्ट करने वाला है, तो अब्दुल सलाम की कब्र को, जो एकमात्र अकेला वाहिद नोबेल लॉरेट है आपका 50-60 साल में, जिसको आपको सर पे रखना चाहिए, उसकी ग्रेव को डिफेस क्यों होने दिया आपने?
उसके ऊपर फर्स्ट मुस्लिम लिखा हुआ था, उसको जाके मुस्लिम मिटा दिया। फर्स्ट नोबेल लॉरेट, कोई मतलब ही नहीं है। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं ये दूसरे डिबेट में बैठा हुआ हूं ओवैस भाई के साथ, मैंने किसी पाकिस्तान के आम शहरी पे एक बदतमीजी के जुमला बोला हो या एक नहीं। मेरा क्वेश्चन पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से है। मैं 70-75 साल से देख रहा हूं। आप अभिनंदन की बात करेंगे तो ठीक है, हाँ ठीक है, अभिनंदन को आपने छोड़ दिया। 91,000 तो हमने भी छोड़े ना, प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं छोड़े हमने। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है? जनरल नियाजी के अंडर में 91,000 पीपल सरेंडर्ड। क्या हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि एक एक पीक जिसके अंदर आप घुसे थे कारगिल के अंदर, शुरुआत में आप कहते रहे कि यह पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, बाद में आपने एडमिट किया, एक एक पीक हमने आपसे वापस छुड़वाया। क्या यह सच नहीं है कि 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए? आप जो बात कर रहे हो, देखिए ये मसला नहीं है। मसला ये है कि ये जो हुआ है इंडिया के पास, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। आप मुझसे सवाल पूछिए कि सैफ भाई, आप मुझे पता नहीं क्या कोट कर रहे हैं, आप मुझे सवाल सीधा सीधा पूछिए कि सैफ भाई, आपने, आपकी मिलिट्री ने, आपकी गवर्नमेंट ने ये जो 9 अटैक किए हैं, इसका आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? मैं जस्टिफिकेशन दूंगा। आप यहाँ बैठ के जस्टिफिकेशन दे, बस सब एंडिंग मोमेंट है, आखिरी 2 मिनट है, जस्टिफिकेशन भी देते हैं जरा सा। सीधी सीधी जस्टिफिकेशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SY हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी की पूरी वो है 9, उन्होंने बोला इंडिया हैज बीन कैटेगोरिकल, हमने मिलिट्री साइट्स को अटैक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम वॉर एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है। एक बहुत अच्छा कमेंट, बहुत स्मार्ट कमेंट आया था, मैं नाम भूल रहा हूं कमेंटर का। This cannot be dealt by Pakistani law or Indian law, international law. क्या इंटरनेशनल लॉ टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का अलाउ करता है? यस। क्या पाकिस्तान में इससे पहले कभी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और गैर मुल्क ने किया है? यस। ओसामा बिन लादेन को घुस के आप या तो आप कह दीजिए कि आपकी आर्मी को पता नहीं था कि डेल्टा टीम आ रही है जो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से उठाने ले जा रही है। जहां मैं तो गया नहीं हूं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद से मैंने सुना कि बहुत करीब है एबटाबाद, और वो भी गैरिसन टाउन है। आपके गैरिसन टाउन के अंदर ओसामा बिन लादेन बैठा हुआ था। तो जब आपने तो अच्छा ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो आपको डॉलर दे रहा है, IMF दे रहा है, वो आके आपके मुल्क में जो चाहे कर ले, आप तब आवाज, तब तो मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। आज बड़ी बड़ी बातें उठ रही हैं। ये है मेरा कंक्लूजन। इतनी बात भाई, सारे आर्गुमेंट्स, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स कंक्लूड हुए, और इसके बाद पंडित साहब को भी टाइम दूंगा, मगर अब एक्सक्लूसिव टाइम है विदाउट इंटरप्शन। मैं चाहता हूं सैयद ज़रफ नकवी साहब इन तमाम सवालात के भी जवाब दें और अपने आर्गुमेंट्स भी रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। नकवी साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि अवैस भाई, इन्होंने स्टार्टअप ही अपना दोबारा फॉल्स स्टेटमेंट के साथ किया कि मैंने तो किसी पाकिस्तानी सिविलियन के बारे में बात नहीं की, ये वो है। टेररिस्ट की एरियाज पर उन्होंने ब्लास्ट किया है। 10 साल का या 12 साल का बच्चा इर्तजा, वो कौन सा टेररिस्ट था? जो 20 से ज्यादा खवातीन मारी गई हैं, वो कौन सी टेररिस्ट थी? बिल्कुल नहीं। ये बात इन्हें भी अच्छी तरह से पता कि भाई मुरीदके में था ना हाफिज सईद का सारा काम। मुरीदके में जब आपने अटैक कर दिया जमातुल दावा के ऑफिस पे, दैट्स ऑल। बाकी एरियाज पे क्यों अटैक किया है? वो भी टेररिस्ट। 10-12 साल का बच्चा और औरतें कौन सी टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मुलव्विस हैं? और ये जो रह गए, आप मेरे सामने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कर रहे हैं, वो आपके मुसल्लमात में कोर्ट नहीं कर रहा। मैं अपने मुल्क की सफाई दे रहा हूं कि हमारे यहाँ इस तरह की हरकतें नहीं होती। रह गया अहमदियों की इबादत गाहें तोड़ी गई हैं, ये वो है, मुझे दिखाएं उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ था कि नहीं था? शिद्दत पसंद, आपने खुद कहा है कि जब अवैस भाई ने आपसे कहा कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, बकायदा लोग खाली बोतलें निकाल के कह रहे हैं, तो आपने कहा बेवकूफ बात भी होते हैं, यहाँ भी हर जगह बेवकूफ मौजूद होते हैं। शिद्दत पसंद कई जगह मौजूद है। आपके यहाँ बाबरी मस्जिद का जो सारा सिस्टम हुआ था, उसके बाद फिर वो अरेस्ट हुए, ये बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, शिद्दत पसंद हर जगह मौजूद होते हैं। खैर, अब 1971 में तो पाकिस्तान और आर्मी के बाद, अब ये अवैस भाई देख लें, अब सबर तहम्मुल, मुझे पता जोर की है, लेकिन सबर से जरा अब आए ना। मैं किसी इंडियन की बुक पेश करता हूं, ना मैं पाकिस्तान की। 1971 वॉर कॉन्स्पिरेसी के बाद इंडिया का क्या सिनेरियो था, दुनिया उसे क्या कह रही थी? लेट मी शो यू इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्टीवन क्लिककॉइन की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, नॉट अ पाकिस्तानी नॉट एन इंडियन। आए जरा, सफा नंबर है जी 106। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप मेरे से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा दलील के साथ किस तरह बात करते हैं। ये गूगल से या फेसबुक से टूटी फूटी इंफॉर्मेशन लाके आप हमारे सामने बोंगियां मार रहे हैं, इस तरह कभी मुसल्लमात साबित नहीं होते। ये देखें, किताब हाथ में होनी चाहिए।
That should be the litmus test of your research. हाँ बिशर्मिदा सा। सफा नंबर 106 पे यहाँ पे द कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1971 डेबिकेबल में वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा द करप्ट inaptitude of the Indian army was no longer taken for granted. अल्हम्दुलिल्लाह 1971 वॉर कॉन्स्पिरेसी के बाद आप ये जो कह रहे हो हमने 2 टुकड़े कर दिए, जरा जाके इंटरनेशनल मीडिया से पूछें और इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर से पूछें कि वो आप लोगों को क्या समझते हैं। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान की करप्शन और नाअहली का सबसे बड़ा सबूत था। आपकी आर्मी को 1971 वॉर कॉन्स्पिरेसी के बाद एक गोरा नाअहल करार दे रहा है बाकायदा। आए ना इंटरनेशनल लेवल पे, आपको बड़ा शौक चढ़ रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो आए स्टीवन फिलिप ना इंडियन है पाकिस्तानी है। इनएप्टीट्यूड ऑफ द करप्शन ऑफ इंडियन आर्मी, आपको करप्ट भी कहा गया, आपको नाअहल भी कहा गया माशाल्लाह से। ये 1971 का हमने 91,000 छोड़े, तो फिर उसके बाद माशाल्लाह आपके ऊपर दुनिया ने क्या कमेंट छोड़े, जरा वो भी पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह। डोंट इंटरप्ट मी, एक लफ्ज नहीं, अब खामोश, अब जवाब देने दें। इन्हें ये नहीं पता अवैस भाई कि मैं किस बारे में क्या बात कर रहा हूं। मैंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पाकिस्तान पे लगाए गए एलिगेशन को साफ करने के लिए देता, ये इनसे मनवा रहा था। मैं क्या करूं, मैं नहीं मानता पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन को। ओ भाई मैंने आपसे मनवाया ही कब है? आप अपने घर के स्कॉलर्स को ऑन नहीं कर रहे, आपने मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या मानना है? मैंने आपसे मनवाया ही कब है? मैं बतौर खस्म मुखालिफ बात नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने कंट्री पर लगाए गए एलिगेशन को पानी से धो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बतौर खस्म मुखालिफ क्या बात की जाती है, अपने बिहाफ पर क्या बात की जाती है, आपको यही नहीं पता। आप जंग सिफीन को अंदर लेके आ रहे हैं। अभी बार मैं उस तरफ नहीं जा रहा, वो आपने खुद अपनी जहालत का एतराफ कर लिया कि मुझे इतना इस्लामिक नॉलेज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खाता वहीं पूरा हो गया था, हम उस तरफ जाते भी नहीं है। हमने आपकी तरफ इतनी बात की है, हमने आप और यार भाई सबर तो मुल्क ही हो गया है, खान नू कहते हो। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूं, आपने जितनी भी बातें की हैं, लाल मस्जिद ऑपरेशन, ज़रबे अज़्म और जितने भी पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशंस किए हैं बाकायदा मुल्क अजीज पाकिस्तान में, वो सब के सब पाकिस्तान के गद्दारों के खिलाफ किए हैं। उनके ऊपर मुस्तकिल पूरी किताबें हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक नाम के साथ, एक एक प्रायोरिटी के साथ। पाकिस्तान को ना बनने के लिए गांधी चले महात्मा गांधी साहब ने जिन मौलवियों को खरीदा था, उनकी बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ लिखी गई किताबों के मुस्तकिल जवाब भी हमारे पास मौजूद है। उनमें क्या क्या फ्लॉजेस पेश किए गए थे जो आज तक इंडियन आर्मी सेक्शंस में, इंडियन एक्ट्स के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुस्तकिल तौर पर मुस्तअमिल है। एक एक बात का अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक आध नहीं, ये मेरे पास पूरी किताबें मौजूद हैं इन सारे मामलात के ऊपर। ये जी ना छोड़ो क्यों, अब आप एक्शन आ गए, आपकी पकड़ हो कह रहे छोड़ो। सरेंडर के सीधी बात है ना, 91,000 सरेंडर। हाँ जी, आपने छोड़े, ठीक है, मैं उसे डिनाई करूं, छोड़े। उसके बाद दुनिया ने आपको क्या कहा कि इंडिया से बड़ा करप्ट और इंडियन आर्मी से बड़ी नाअहल आर्मी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको नाअहल करार दिया गया सर। हमने आपको हराया। मैं नहीं कह रहा, ना कोई पाकिस्तानी कह रहा है, मैं किसी पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। अवैध कहीं से खामोश है ना यार, इनकी बात मैं कितना तहम्मुल से सुनिए। लेट मी स्पीक नाउ। खामोशी ओ भाईजान, खामोश, सबर तहम्मुल मुझे पता बहुत जोर से है। ये अभी कह रहे थे मैं चीखों पुकार नहीं करता, अब जरा सी बात और दलाइल के साथ ये तरीका है आपका, चीखों पुकार नहीं करता। आपकी नाअहली, आपकी जहालत, आपकी करप्शन, आपकी नादानी, आपकी नाफहमी पूरी दुनिया ने बाकायदा तस्लीम की है। हम आपको दलाइल से गाइड कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ हवाई फायरिंग नहीं कर रहे। आपके पास अपने मुद्दे को डिफेंड करने के लिए एक सबूत नहीं है, एक सबूत नहीं है आपके पास। अपने मामलात पर एक सबूत पेश नहीं कर सके। जितनी बातें की है सारी बोंगियां मारी हैं। यही आप इंडियंस की सबसे बड़ी जहालत है। एक बात पर अभी तक कोई किताबी सबूत पेश नहीं किया, एक बात पर अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया। ये आपके नाम नेहाद इंडियन होने की सबसे बड़ी दलील है। आते हैं तो मारते ही जहालत है। वो आए, वो पंडित साहब, वो शास्त्रों से ऐसे भागे जैसे कुछ था ही नहीं। कुरान की झूठे हवाले दिए उन्होंने, इन्होंने भी आगे वही ड्रामा शुरू कर दिया। 1971 में हमने 91 में, उसके बाद क्या हुआ? यहूदियों वाले काम ना करें, पूरी बात करें। ये नहीं कि अपने पास से कुछ लिख दिया वहां का मैंने इन था, फिर अल्लाह की तरफ से भी हो गया। उस 71 कॉन्स्पिरेसी के बाद आपकी जहालत, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन, आपकी नाफहमी, आपकी कम इल्मी और आपके बेशर्मी के से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने हर चीज को पकड़ के बाकायदा अवाम के सामने रखा।
क्या रह गया पीछे सर? ये ना किसी इंडियन की किताब है ना पाकिस्तानी की, इंटरनेशनल लेवल पे बड़े लोगों की रिसर्च की बुक चीज आ रही थी ना, तो आए ना, खुल के बात करें। आपने जितने पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाए हैं, एक बात का जवाब नहीं है आपके पास, बड़ी माजरत के साथ। यू डोंट हैव इन अ सिंगल रिप्लाई टू आवर रेफरेंसेस। हमारे दलाइल पर, हमारे स्टेटमेंट्स पर आपने जितनी बातें की हैं सब झूठ। मैं अभी आपसे, आपने जितने भी दावे किए हैं, मैं आपके दावों में से एक प्रूफ मांगू दैट प्रूव मी विद सच स्टेटमेंट्स। कभी वेबसाइट की तरफ भेज दें, कभी विकीपीडिया की तरफ भेज दें, ये क्या तरीका है? आए ना, प्रॉपर रिसर्च के साथ बात करें। अगर आपके पास रिसर्च नहीं है तो सीधे कह दें कि भाई मैं एक अनपढ़ बंदा हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। गो ऑन, विकिपीडिया का एतराफ कर लें। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं? इवैक्यूएट ट्रस्टी बोर्ड बेतुकी बातें का कर रहा हूं। 1971 कॉन्स्पिरेसी आपने छेड़ी, कॉन्स्पिरेसी आपने छेड़ी। मैंने आपके सवाल का आपको जवाब दिया है सर, बेतुकी बात नहीं कर रहा भाईजान, मैं बेतुकी बात नहीं कर रहा। मेरी गुजारिश सुन ले, स्टार्ट आपने किया था, एंड मैं कर रहा हूं। ठीक है, कर रहा वो तो दिखाएं, दिखाएं क्या सबूत है, दिखाएं पंडित साहब सबूत के साथ बात करें। कुल हाथ बुरहान पंडित साहब सबूत की तरह मत लेना है। मैंने सबूत से बात करें, सबूत से बात करें। हवाई बोंगियां मैं नहीं सुनता यहाँ, मुंह की गोदा हर कोई देख सकता है। म्यूट करेंगे प्लीज, ताकि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकूं। पंडित साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। मैंने बहरहाल मुझे एलओसी की वायलेशन का नहीं पता, मगर वास्ती साहब ने कंटिन्यूअसली इंटरप्शन करके वायलेशन कर दी है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी ही लाइक्स इट, मगर मैं चाहता हूं कि दोनों को बराबर टाइम मिले और अनइंटरप्टेड टाइम मिले। of his own medicine. He has been totally disrespectful throughout this thing. ठीक है वास्ती साहब, मैंने जो रूल बनाया वो ये कि हर कोई एक्सक्लूसिवली बात करे, अनइंटरप्टेड बात करे, तो उसमें आपको मुझे आपकी कोऑपरेशन की जरूरत होगी। मैं कमेंट भी पढ़ रहा था तो उस पर ये बात लिखी भी आ रही है। भारत लोगों ने बहुत इंटेलेक्चुअल कमेंट्स भी किए हैं, जिनमें एक सवाल ये उठाया है कि हम भारत को माता कहते हैं, और माता जो है वो किसी का खून कैसे कर सकती है। तो ये भी एक कमेंट है, मैं इसको ले रहा हूं। और साथ में जन्नत फातिमा कहती हैं, जन्नत फातिमा के बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं एक एक करके पढ़ता रहूंगा। अदीब हैदर कहते हैं सैफ भाई जिंदाबाद। और साथ में केजी जर्नी कहते हैं डिसरेस्पेक्टफुल वास्ती खुद हैं, खुद वास्ती साहब डिसरेस्पेक्टफुल हैं। चलो दोनों तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, फेवर में और अगेंस्ट में। और साथ में ये है कि शाहजैन कहते हैं, शाहजैन पारा शिनार के बच्चे भी मसूद अजहर के खानदान में शामिल थे क्या? ये भी एक कमेंट उन्होंने किया, क्योंकि इस हवाले से भी बात होनी चाहिए। अच्छा, साथ में एक और कमेंट मेरे पास आया है, मैं उसको भी पुट इन करता हूँ। वो ये है कि जरक भाई वेरी नाइस, वेरी बोल्ड। और इन्होंने लिखा है कि इनकी आईडी है वर्ल्ड बॉस। सहीम तीनत कहती हैं कि आपने जरा एहतराम करना है, तमीज के साथ गुफ्तगू हो तो ज्यादा अच्छा है। और सैयद अर्श कहते हैं अल्लाह हिंदुस्तान के साथ है। चले, मैंने ये कमेंट इसलिए लिए ताकि जो लोग देख रहे हैं उनका जो इनपुट है वो भी सामने आ सके। पंडित साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, और ये एक्सक्लूसिव आपका टाइम है, और मैं चाहता हूं कि आप अपना मुद्दा भी रख दें और मुझे मेरे मुख्तसर सवालों का भी जवाब दे दें। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? इसी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग की सूरत हाल चलती रहेगी? वजह क्या है? इसका बेनिफिशियरी कौन है? और क्या ये बात सच है कि जो ड्रोन्स आए हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, उसमें इसराइल का भी हाथ है? नेतन्याहू साहब बड़े मुतमईन है सवाल। पाजी मैं एक आपको ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। जी नाम की है जी जी जी, ये सुनिएगा, पहले सुनिएगा फिर आंसर दीजिएगा, आराम से सुनिएगा। And what happened then? 4 million refugees come into Pakistan. Number one. 20,000 of those mercenaries, those mujahideen who were trained, equipped by us and sent in. Where are they? Where do they go? They are right here, hold up here. They find obviously that country is ravaged. 12, 15 warlords start fighting, ravage their, destroy their country. And what happened then? 4 million refugees come into Pakistan. Number one. 20,000 of those mercenaries, those mujahideen who were trained, equipped by us and sent in. Where are they? Where do they go? They are right here, hold up here. And they find Pakistan more comfortable. Obviously, that country, 12, 15. सर ये तो विद प्रूफ है ना, क्या वीडियो सुनाई। ये मुशर्रफ साहब ने बोला है ये वर्डिंग सर, मैंने तो नहीं बोला। ये मिशनरीज कौन है सर, क्या किया इन्होंने ये बताइएगा। मुजाहिदीन कौन है सर?
अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूं इसका? मैं जो मर्जी आपने देना है। अवैस भाई, मैं एक वीडियो सुनाइए सर, इसका मतलब क्या बनता है? अगर आप कहते हैं तो जवाब दूं इसका? हाँ जी, आप बोलें। चलिए जी, जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि मुजाहिदीन का टाइटल अपने साथ लगा देने को वाकईन इस्लामी मवाफ़िक़त में मुजाहिद कहला नहीं लेता। इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि इस तरफ बात जानी है, मैं पहले से तैयार बैठा था। इस पर अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे प्यारे स्माइलिंग भाई को भी, शाह साहब को भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो भी ये किताब लाजमी पढ़ें। अल्लामा मौदूदी ने मुस्तकिल पहले जिहाद, तरीका जिहाद, मामलात जिहाद, तारीख जिहाद, उसूल जिहाद, कवायद जिहाद और शरअन जिहाद, इन सारे मामलात पर मुस्तकिल, अवैस भाई आपके लिए भी ये रिकमेंड करूंगा, मुस्तकिल पूरी किताब लिखी थी अल जिहाद फिल इस्लाम। व्हाट इज जिहाद? ये पोको आराम, ये ISIS, ये जुंदुल्ला, ये जितने भी लोग हैं, ये सब के सब खवारिज हैं। ये अपने नाम के साथ मुजाहिद लगा भी लें तब भी इन्हें एज अ मुजाहिद ऑन नहीं किया जाएगा। परवेज मुशर्रफ वाज़ एन इस्लामिक स्कॉलर, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन थे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, और भी बड़े ओहदों में फायज रहे हैं, लेकिन वो इस्लामी मालूमात में कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे। उन्हें मुजाहिद में, दहशतगर्द में और खवारिज बिलखुसूस, ये टर्मिनोलॉजी, उसके दरमियान इतना फर्क नहीं पता था। सिंपल इज दैट। आप एक पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट करें कि वो आके आपको जिहाद फिल इस्लाम का पूरा उसूल समझाए, तो ये तो वही बात हो गई है कि आप माशाल्लाह इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जाके कहें आज आपने मेरे घर आकर ऋग्वेद की तशरीह करनी है। ये तो वही बात हो गई, जिसका काम उसी को साझे। जी सर। शर्मा जी, अगर आप सर मर्सरी मुजाहिदीन का है, इसका मतलब बताइए मुझे। मर्सनरी सर मुजाहिदीन, मैंने लो अवैस भाई सारी रात रोके ने मरा कोई भी नहीं, मैं उतनी देर से क्या बता रहा हूँ सर, मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूँ? मुजाहिदीन का मतलब बताइए। मर्सरी मुजाहिद, मैं कल्ला मुजाहिदीन नहीं बोला सर, मर्सनरी मुजाहिदीन। ये मुजाहिद के काम है, चाहे जैसा भी मुजाहिद के साथ नाम लग जाए, लेकिन उसके बाद जब मुतलक तौर पर मुजाहिद जिहाद का एक अलग मौजूद है। इसका मतलब होता है सर पैसे लेके मारने वाले। तो मैंने कब डिनाई किया सर? मैंने कब डिनाई की है? बात यहाँ पे हो जब मैं आपको टोटली रॉन्ग कह रहा हूँ कि आपने गलत चीज इंटरप्रेट की है। और क्या प्रूफ चाहिए? हाँ जी सर, आपकी आर्मी जोड़ते हुए एक ट्रेन सवाल कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी आर्मी क्या कर रही है? कुलभूषण यादव को किसने भेजा था? ये क्या सिलसिला था? क्या वो सर टेररिस्ट प्रूफ था? यही है, या मैं उसने कोई एक्टिविटी बात की और लड़ाई की नहीं है, बात सवाल ये है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है सर, बिल्कुल प्रूफ है पाजी, ये तो वीडियो प्रूफ है। आप नहीं एक तो भाई वीडियो प्रूफ है, लेकिन वो मुस्तकिल दलालत कहाँ कर रहा है कि आर्मी ही टेररिस्ट को, और जरा और भाई कैमरा अपना सेटल कर लें, क्या हो गया इतना, कैमरा तो सेटल कर लें, वो आगे यूं लगे हुए हैं। लेकिन इसमें ये इस चीज पर काम बन गई है। सवाल ये है कि मैं भी इस बात को, इस्लाम में कोई भी जिहाद का मतलब, मैं आपसे उसको मुत्तफिक हूं जो आपने बात करी। मैं सवाल ये, अल्हम्दुलिल्लाह पंडित साहब सुन लें, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो शर्मा जी ने पूछा, बहुत सही बात पूछी कि मुजाहिदीन आपका हेड ऑफ स्टेट जो रह चुका है, वो कह रहा है मर्सनरी मुजाहिद, दे ही इज कॉलिंग देम। हमारा सवाल पाकिस्तान से, यहाँ इस्लाम पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्रॉब्लम स्टेट ऑफ पाकिस्तान से है, इस्टेब्लिशमेंट से है। और जब स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट पे हम अगर सवाल उठा रहे हैं, तो हम कोट करेंगे ना आपके हेड ऑफ स्टेट्स को, आपके डिफेंस मिनिस्टर्स को। आप उसका जवाब दीजिए, आप कुरान का जवाब मत दीजिए। कुरान मेरा भी उतना ही है जितना आपका, वो छोड़ दीजिए, आगे बात करते हैं, बात करिए। नहीं मैं कुरान की बात कर रही था, मैं टर्मिनोलॉजी ऑफ जिहाद, भाई हेड ऑफ स्टेट बोल रहा है ना, वो तो मुजाहिद है। आपके कहने से क्या हो जाता है? अगर मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मेरे कहने से नहीं, मैं बकायदा एक चीज आपके सामने प्रूफ कर रहा हूँ कि सर परवेज मुशर्रफ कोई हौजा इल्मिया नजर से पढ़ के नहीं आए थे। एक आपका व्यू है और एक हेड ऑफ स्टेट का व्यू है। पाकिस्तान का व्यू किसको माना जाएगा? पाकिस्तान का व्यू हेड ऑफ स्टेट को माना जाएगा। और अगर आपका हेड ऑफ स्टेट उनको मुजाहिद और मर्सनरी कह रहा है, तो ये तो पाकिस्तान का व्यू है। Unless you are saying that establishment of Pakistan is separate from Pakistan as a country, and that is what I'm trying to say. No, you are totally wrong at this point. ये किसी ने भी नहीं कहा। आप अपना लुकमा मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें सर। हाँ जी, ये बिल्कुल फालतू बात है, ये कोई भी नहीं कहेगा। The establishment of Pakistan is totally away from Pakistan.
ये आपका एक जाती इंतहाई लाइल्मी पर मबनी पॉइंट है। रहेगी ये बात, आप यहाँ मुजाहिद की बात कर रहे हैं, मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं, शर्मिंदा जन को एनजी होता है, मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं, तो जिहाद का पूरा सर फलसफा समझने वाले एक बंदे की कॉन्ट्रडिक्शन ला के सामने रखें। हम परवेज सर मुशर्रफ रहमहुल्लाह ताला को अपना हेड मानते थे, ही वाज द हेड ऑफ आवर स्टेट बट ही वाज नॉट एन इनफेलेबल। हम उनकी इस्मत के कायल नहीं कि वो मासूम बन गए हैं, जो उनकी बात पाकिस्तानी लॉज और सारे रिक्रूटमेंट के मुताबिक हो बोलेंगे। लेट मी फिनिश नाउ यार, खामोश, इंटरप्ट नहीं मैं करने दूंगा। आप इस्मत मासूम, आप इंटरनेशनल लॉ, अब ये एक मिनट रुक जाए फिर। अभी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रेफरेंस पेश किया था, क्या इंडियन आर्मी की करप्शन और नाअहली सामने आई थी, वहां पे आप फीकपा हो गए थे। वहां ऐसी दौड़ लगाई है जिस तरह माशाल्लाह कुछ दौड़ा करते थे, वहां पे तो भाग गए, उसका जवाब ही देना पसंद नहीं किया। मेरे अवैस भाई खामोश। अवैस भाई, मैं आपसे छोटा सा यहाँ पे इस्तदा करता हूँ सवालन, मुझे सिर्फ इतना बता मेरे भाई कि मेरी अभी तक किस बात का इन्होंने जवाब दिया है। काउंटर नैरेटिव पे मेरे किसी एक रेफरेंस को ये क्रॉस मैच कर सके? तो बिल्कुल इस तरह डिस्कशन होती है। मैं इसमें अवाम को जज साबित करूंगा और वो देख रहे हैं इस चीज को कि कौन क्या गुफ्तगू कर रहा है। मैं एंडिंग मोमेंट की तरफ आ जी रहा हूँ और जिसमें मैंने कमेंट्स लेने हैं, उसके बाद हर मेहमान को मैंने एक मिनट देना है और हम प्रोग्राम कंक्लूड करने लगे। जी हमारी बहन है शहीन तीनत, वो कहती है कि आई हैव फेथ इन माय आर्मी, मुझे लगता है इनका ताल्लुक इंडिया से है। आई हैव फेथ इन माय आर्मी, मैं क्यों करूं एनर्जी बेस्ड, मेरा काम जो है मैं करूंगी, मेरी आर्मी अपना काम करेगी। ठीक है, ये उनका कमेंट मैंने ले लिया है। साथ में वर्ल्ड बॉस कहते हैं कि जरक भाई जबरदस्त। श्वेता साई वीलॉग्स, शी सेइंग कि जरक नकवी साहब इज नॉट लेटिंग एनीवन स्पीक, आपस में ही बात कर रहे हैं। और एक और कमेंट आया है शाहजैन शाह का, ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं के जी जर्नी के किसी दलील का जवाब नहीं दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि इंडिया से कोई दलील का जवाब नहीं आया। अदियंतम खान लिखा हुआ है, शायद लिखा हुआ है कि भारत खूनी ड्रैकुला बन गया है। तो ये सारे कमेंट्स मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनाई जा रही है, गेस्ट को भी सुनाई जा रही है और आवाम तक भी पहुंच रही है। और अगर ये बात इसी तरह से पहुंचेगी तो मेरे ख्याल है कि हमारे हुक्मरानों को भी पता लगेगा कि जी कौम का क्या नजरिया है, नेशन किस स्टैंड पे खड़ी हुई है। साथ में पबजी लवर नाम है शायद इस आईडी का, ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम को और मजीद इसमें से कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, नक्श विद स्मार्टफोन्स अवॉइड करें, किसी भी रिलीजन के ऊपर कोई ऐसा हार्श कमेंट ना करें, ये मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है। और जमील सैयद, 1971 में पाकिस्तानियों ने जो बांग्लादेशियों के साथ किया वो भी बताओ जरक भाई, ये जमील सैयद का कमेंट आया है। और इसी तरह से मेरे पास सवाल आया है कि कुलभूषण यादव क्या पाकिस्तान में गोली डंडा खेलने आया था। चलो, ये सारे मेरे पास कमेंट्स आ गए, मैंने आप सबके कमेंट्स ले लिए हैं, कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स ले सकूं। मैं अब 1 मिनट तमाम मेहमानों के पास जाऊंगा फॉर ओनली जस्ट 1.5 मिनट, ताकि वो अपनी बात कंक्लूड कर सके। नो फर्दर आर्गुमेंट, हम इस डिबेट को इस सवाल के ऊपर रखेंगे। पंडित जी, आपसे मेरा सवाल है मुख्तसर, क्या आप एक इंडिया एक पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में पीसफुली दोनों को रहता देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जंग ही इस मसले का हल है, सो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद या पाकिस्तान इंडिया को निस्तो नाबूद करने की कोशिश करते रहे, ये होना चाहिए? सर, जंग किसी मसले का हल नहीं होता। मैं चाहता हूं दोनों पीसफुल रहें, दोनों तरक्की करें मुल्क। मैं तो यही चाहता हूं। कौन सा लड़ाई चाहता है? लड़ाई का तो कोई एंड ही नहीं है, किसी का भी नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो सर, सोल्यूशन क्या है? साइड ही नुकसान होना क्या चाहिए होएगा। उसके लिए होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए कि हमला करें, बॉर्डर क्रॉस करें, मिसाइल मारें, इस तरह पीस होगा? सर, मिसाइल तो हमारी साइड भी लगी हैं पहले। जो ये पहलगाम में हुआ सर, बहुत अच्छा हुआ है। ये एक धर्म पूछ के मार रहे हैं लोगों को, औरतों को लग कर रहे हैं और अपने आदमियों को लग करके मार रहे हैं। ये कौन सा धर्म है सर? ये धर्म है सर? वो पूछ रहे हैं कि तू मुसलमान है या हिंदू है, मुसलमान है साइड पे हो जा, हिंदू है ठोक दो। ये कौन सा सर धर्म है? कोई भी नहीं चाहता सर लड़ाई तो कोई भी नहीं चाहता। अच्छा खासा चला होता, ये ना होता पहलगाम वाला तो कोई लड़ाई नहीं होनी थी।
ठीक क्यों है, चाहेंगे सर समझ आ लड़ाई? सही हो गया। वैसे सर पंडित लड़ाई साहब, कोई क्या नहीं आपको चाहता, पता है? आम आवाम। सर बाकी एक छोटी सी बात जरूर बोलूंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सर, एक छोटा सा पॉइंट है। आपके खान साहब का केस अब मिलिट्री अदालत में चला गया है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है सर? सिविल वाले मैटर जो मिलिट्री कोर्ट में जाते हैं सर, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं? एक ईमानदार बंदा अंदर बैठा है, उसकी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सर। ये कश्मीर लेंगे सर, कश्मीर का क्या लेके क्या करेंगे? बलूचिस्तान का तो कुछ कर नहीं पाए, कश्मीर की बात कर रहे हैं। गलत ठीक है हो ना गया। सर ये? ठीक आप हो, ह्यूमैनिटी आपके की आपके करो, सारे हम भी ह्यूमैनिटी की करते हैं। मैं भी ह्यूमैनिटी में बिलीव करता हूँ। मेरे दोस्त भी हैं ठीक हो गया, कई पाकिस्तान से, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, ठीक हो बहुत गया। अच्छे पंडित साहब, दोस्त आप हैं वो। इस सेंटेंस के ऊपर यकीन रखते हैं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता? डू यू एग्री विद दिस सेंटेंस? नो, नहीं, यू डोंट एग्री विद इट। ठीक है, सैफ वासी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। क्या आप इस कहावत को सच्चा मानते हैं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता? देखिए, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, बट दहशतगर्द मजहब की आड़ में आता जरूर है, और ये हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा और बहुत जगह होता है। तो आज ठीक की है, डेट में आज की डेट में देखिए, मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने अपने मिजाज के खिलाफ जाकर कुछ बातें करी, बिकॉज आई हैव बीन थोड़ा, मुझे नहीं लगा कि बहुत तरीके से गुफ्तगू को आगे बढ़ा। शुरुआत से ही जो है कुछ चीजें ऐसी हुई, जुमले इस तरह के कसे गए, बोले गए, और फिर बर्दाश्त का मादा भी नहीं रखा गया, तो मुझे अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी। तो मैं आपके व्यूअर्स से उस चीज के लिए अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि अगर मैंने अपनी बात को तल्ख उसमें रखा। दूसरी बात, किताबें मैं 25 की मेरे पास भी कुछ कोट्स है, मैं भी किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैंने जातियात पे बात नहीं करता, मैं किसी के कौन सैयद है, किसका शजरा अच्छा है, किसका तैयब है, किसका नहीं तैयब, इस तरह की बातें मैं नहीं करता। वो सब बातें गलत हैं। अब आते हैं बात पे। एजेंडा शुरू मेरे हिसाब से डिबेट था पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ, क्या इंडिया ने सही किया या गलत किया, ये सीधा-सीधा डिबेट का टॉपिक था। उसके ऊपर आते हैं। हमारे पास देखिए, इंटेलिजेंस, कोई भी अटैक होता है, पाकिस्तान ने भी जितने भी, चाहे वो लाल मस्जिद के अंदर इंटरनल कोई ऑपरेशन किया हो, या उसके बाद उन्होंने न जाने कितने अफ़गानियों को निकाला हो, या फिर उससे पहले उन्होंने अब रशिया वॉर से लेके और आज तक जब तालिबान के खिलाफ जो वॉर हुई है उसमें नेटो को अपने बेसिस यूज़ करने दिए हों, या वो इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस के ऊपर होता है। देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट ऐसा नहीं होता है कि कोई पब्लिश नहीं होता, किसी भी कंट्री का। दुनिया के किसी भी, चाहे वो ईरान ने कहीं अटैक किया हो, इराक ने, दुनिया में नहीं, ये लॉजिकल बात मैं कर रहा हूँ। इंटेलिजेंस इनपुट ये है, आप ये देखिए कि क्या हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी से काम लिया या नहीं लिया? सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने जब अटैक किया तो कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया? आप अगर वायलेट किया तो आप यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में लेके जाइए, हमने वायलेट किया है तो। सवाल ये होना चाहिए ना, हमने वायलेट नहीं किया, हमने, आप जाके पूरी प्रेस रिलीज देखिए, बहुत क्लियर है। वी डिड नॉट टारगेट एनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अगर हम बहावलपुर में मार सकते थे, तो पिंडी में, लाहौर में जो आपके गैरिसन्स हैं, उसको मार सकते थे। हमें ठीक अगर हो गया, हमारा अटैक अनप्रोवोक्ड था, हम मार सकते थे, हमने नहीं ठीक किया। हो गया, हमारा ठीक इरादा हो ये गया। नहीं था। दो बातें और मैं कर लूं, उसके बाद में हाँ, दो बातें मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। तीसरी बात ये कि किसी किताब से कोई कोट निकाल के बता देना कि इस किताब में लिखा है कि इंडियन आर्मी करप्ट है, मैं ऐसी 25 किताबें निकालूंगा कि पाकिस्तान के ही लोगों की बात बता दूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी करप्ट है। पाकिस्तान के इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, उसका नाम तक बैन कर दिया आपके यहाँ। ये किसका, ये शहबाज शरीफ ने बैन किया है या इमरान खान या आपकी आर्मी ने बैन किया है? इसके, मैं ये बात यही कह रहा हूँ कि भाई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी चीज है, मेरे पास भी 1000 चीज है। मुझे अभी तक, मैंने इवैक्यूई ट्रस्टी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की बात करी, वेबसाइट की बात करी, आज तक जवाब नहीं दिया कि उन मंदिरों के साथ क्या हुआ। मैंने उसके बाद जवाब दिया है अहमदी इबादत गाहों का, उसमें बोला क्या वो स्टेट पॉलिसी है? भाई, उनके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। सलमान तासीर के मारने वालों को गाजी का खिताब किसने दिया? क्या हुआ? आप देखिए आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान, एक्स हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। वो भाई ने कोट किया कि उसने कहा है कि हमारे यहाँ हमने मुजाहिद, लफ्ज मुजाहिद यूज कर रहा है और मर्सनरी यूज कर रहा है साथ में मुजाहिद के। तो उसके ऊपर जवाब देने के बजाय कुरान का कोट किया जा रहा है, हदीस से मुजाहिद की डेफिनेशन बताई जा रही है।
फिर तीसरी चीज जो होती, मैं कहता हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ जो है वो ऑन रिकॉर्ड जाके कहता है आप उसको कोई जवाब मेरे पास अभी तक नहीं आया। बॉम्बे के अटैक ठीक का किया, दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ बैठा हुआ है, ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है। मैंने जितनी भी बात करी है ये सारी बातें मतलब मुश्तरका तरीके से अग्रीड बातें करी है मैंने। वेरी गुड। ठीक हो गया। वासी साहब, आपकी आपका मुद्दा पूरा हो गया। मेरे कुछ छोटे सोशल क्वेश्चंस थे, जिस तरह मैंने पंडित साहब से पूछे मैं आपसे भी पूछ के जी फिर आगे बताइए। बढ़ूंगा। वो जी कंक्लूसिव किस्म के क्वेश्चन है। एक सोशल क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक रेलेवेंट केस है सीमा हैदर का, ऐसे जी बेशुमार लोग जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया मैरिजेस हुई हुई हैं, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं उनका, और सीमा को वापसी भेजेंगे या क्या करेंगे? पहले देखिए जरा मेरे ये हिसाब से तो मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है, उसको भगा देना चाहिए वापस। ये तो मेरा तो सीधा मौक़िफ़ है, लेकिन ये है कि अब क्या है, क्या नहीं है, खैर तफ़न्नुन की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अब देखिए ये किसी इंडिविजुअल केस किस बेसिस पे वीज़ा ग्रांट हुआ है, किस तरह असाइलम सीक किया गया है, वो बहुत इंडिविजुअल केस होता है। अब बात ये है कि क्या मुस्तक़बिल देखते हैं? देखिए मुस्तक़बिल बर्र-ए-सग़ीर का एक ही हो सकता है कि अमन कायम हो। अगर बर्र-ए-सग़ीर को प्रोग्रेस करना है तो अमन को कायम होना पड़ेगा। अब पीस किस तरह आएगी मुझे नहीं पता। सवाल ये है कि अगर 26 लोगों को मार दिया जाएगा, किसी के कंट्री में घुस के इतना बड़ा वो होगा, तो उसके ऊपर हमने आज पहली बार नहीं है, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, 26/11 का अटैक होता है जिसमें कसाब पकड़ा जाता है, जिसके अंदर डेविड हेडली जो अमेरिका की जेल में है। अब आज बात यही हो रही है ना कि कोई अंग्रेज ने कुछ लिख दिया, तो मैं अमेरिका की जेल की बात कर देता हूँ कि डेविड हेडली को अमेरिका की जेल में है, वहाँ उसने कन्फेशन किया। कि उसने कहा कि मैंने ऐसे-ऐसे पूरा रेकी करी, प्लान करा, ये करा, पूरी उसकी बात है। और जो ट्रांसक्रिप्ट एफबीआई ने दी है, हिंदुस्तान की किसी भी मीडिया ने नहीं दी है, हिंदुस्तान की किसी ने दी है, और उसने ठीक है, पाकिस्तान को उसके अंदर इंडाइट किया है कि हमारे पास वो रीजंस हैं कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान इन चीजों में शामिल है, एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अगेन वी हैव ठीक टू है, डिफरेंशिएट बिटवीन ठीक है। आर्म वो बहुत सिटीजन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन पाकिस्तान आंसर्स हैं और साहब साहब, एंडिंग मोमेंट्स हैं। यस और नो के ही तकरीबन है आंसर। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन बार बार आया और मुझसे ये कहा गया कि शायद जानबूझ के वेल लेफ्ट करने की कोशिश की है। अगर ऐसा है तो भी बता दें। कुलभूषण यादव पे आपने बात नहीं की। व्हाट इज द केस ऑफ कुलभूषण यादव, पाकिस्तान में क्या कर रहा था? कुलभूषण यादव की बात ये है कि हमारी तरफ से कैटेगोरिकल डिनायल है कि ही इज नॉट आवर स्पाई। वो एक बिजनेसमैन था जो ईरान के अंदर काम कर रहा था। वो वहां पे क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, देखिए वो मैंने बोला ना, इंटेलिजेंस वाली बात के ऊपर आप बात करेंगे। आपने हम आपके बहुत सारे लोग हमारे जेलों में भी इस तरह से हैं जिनको आप आम शहरी समझते हैं, लेकिन हम उनको हमारे हिसाब से वो एजेंट हैं, और आपके पास हमारे बहुत सारे लोग हैं। इस तरह की बातें देखिए, इंटेलिजेंस वाली बात है तो आपको भी पता है कि अगर कोई इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है भी, जहां तक पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, कुलभूषण यादव एक आम शहरी है। अब आप इंटेलिजेंस की बात ठीक करेंगे, है, मुझे इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं है, मैं कैसे जवाब दे दूं कि वो इंटेलिजेंस बंदा है कि नहीं है। ठीक है भाई। ना सही। जरा नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और कंक्लूजिंग मोमेंट्स हैं। एक तो आपके फाइनल रिमार्क्स क्या हैं इसके ऊपर, ये जरा मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा ये है कि जो जो क्वेश्चन इंडिया बार बार उठा रहा है, वो कह रहा है कि जो तैयारे हैं राफेल और बाकी तमाम चीजें, उसके सबूत पेश करने में क्यों देर लगाई जा रही है, और आने वाले दिनों में कौन सा, क्या आपको लगता है कि बड़ा अटैक पाकिस्तान करेगा, जवाबी हमला? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक इंडिया की जो भी ये बात है कि हमने प्रूफ नहीं दिया, देयर इजंट एनी काइंड ऑफ प्रूफ राइट नाउ, या फिर जो भी ऐसा कोई मामला है, ये बाकी दो भाइयों को जरा माइक म्यूट कर दीजिएगा ताकि वो डिस्टॉर्शन ना आए। इनकी माइक जरा म्यूट कर दें आप, डिस्टॉर्शन आ रही थी इसलिए वजह। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह ताला। तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि मंसूर अली खान साहब ने, मुबशर लुकमान साहब ने, और भी हमारे कई एक यूट्यूबर्स ने, और बड़े लेवल के पाकिस्तान में इस टाइम रिसर्च वर्कर्स बैठे हैं, सब ने कई एक प्रूफ्स बाकायदा निकाल के दिए हैं, फ्रॉम द फ्रेंच रिसर्च, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन रिसर्च, एक एक चीज बाकायदा, उनके न्यूज पेपर्स, उनके क्लॉजेस, एक एक चीज को सामने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, डिनाइंग का कोई प्रोपोर्शन नहीं है। इन शॉर्ट के वो राफेल एयरक्राफ्ट का या फिर उन बाकी जो अटैकिंग कंपोनेंट्स थे उनका
जवाब तो मौजूद है कि वो इन्हीं की तरफ से है, लेकिन अदम जवाब पर एक भी दलील नहीं है। बात ये नहीं होती कि किसी किताब में उन्होंने दिखा दिया कि मेरे पास भी 25 किताबें नहीं हैं, तो भाई वो 25 किताबें लाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें 2 मिनट से पहले अगले की दलील का कड़ाका निकालना आता है, हमें रिफ्यूट करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। रह गया ये मसला कि अगर किसी को बात बुरी लगी हो या फिर बात हो जाता है कि इंसान जारी बात गलती होती है, तो मैं भी उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बट डायरेक्ट ऑन द पॉइंट, पहले ये कहा जाता है कि जी जब आपने किसी खातून के बारे में पूछा, जी मेरे नजदीक में तो वो ISI एजेंट है, और जैसे कलभूषण का पूछा तो मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है एजेंसीज के बारे में। अवैस भाई दो रंगी देख रहे हैं आप। अब इससे बढ़ के डबल पॉलिसी इन वन, सिर्फ अभी एक नशिस्त हुई है और यहीं पे डबल पॉलिसीज निकल निकल के सामने आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल रिसर्च की तरफ कहा गया, वो भी सारा पॉइंट ऑफ व्यू है। रह गया पाकिस्तान के हमले की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करेगा। मौला अली सलावतुल्लाह अलैह का उसूल है कि पत्थर जहां से आए वापस वहीं लौटाओ। अमीरुल मोमिनीन ने भी जंगे जमल सकीन नारवान कभी शुरू नहीं की थी। जब हजरत हकीम बिन जबल और उस्मान बिन हुनैफ सलामुल्लाह अलैहि मजमून को मार दिया गया, उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। जब एक्शन किया तो फिर उसके रिएक्शन के लिए भी तैयार रहे। रह गया पहलगाम अटैक या दीगर बाकी जो सारी चीजें हैं, उसमें पाकिस्तान का ना तो कभी कोई हाथ था और ना खामोश। और भाई बजाज का मद्दा, पंडित साहब खामोश, आपकी बात मैंने तहम्मुल से सुनी है, खामोश हो जाएं। इतनी क्यों मिर्ची लगती है यार आपको? मुझे पता है आपको बहुत दौर की गई है और वो क्रॉस होती सारी चीजें होने की। अब भाई खामोश कराया ना यार इन्हें। म्यूट हिज माइक प्लीज, इनका माइक म्यूट करें। मैं जब किसी को इंटरप्ट नहीं करता, ये क्यों इंटरप्ट करने आ जाते हैं? चलो बोलो। खामोश, तहम्मुल। मुझे पता है जब बंदे के पास दलील ना हो तो उसने शोर मचाना ही मचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत देर से ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ। हाँ जी, ਅਸੀਂ प्यार ਨਾਲ ਹੀ बोल रहे हैं, ਅਸੀਂ प्यार ਨਾਲ ही बोल रहे हैं सर, ਅਸੀਂ प्यार ਨਾਲ ही बोल रहे हैं। ਸਾਨੂੰ बड़ा प्यार आंदा जी अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰੋ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਤੇ ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। मैं भी पंजाबी हूं, खामोश, मैं भी पंजाबी है, मैंने भी बहुत आंदी है। खामोश। आपकी अपनी अर्श शास्त्र भी पेश किए तो माशाल्लाह आपकी हवा निकली थी। और पाजी किहड़े अर्श शास्त्र ਤੁਸੀਂ पेश करते? अपनी कुरान दी आयत ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਠੋਕਣ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। और वो पता चल रहा है और मैं पता लगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ मैं किताबां खोलियां तो ਤੁਹਾਡੀ शक्ल देखने वाली थी माशाल्लाह। अर्श शास्त्र तो इंज रखते हो जिवें माशाल्लाह नखंदा आके अपने ਨੂੰ कुरान शरीफ ਦੀ है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ तो फिर जब कुछ आंदा ना तो चुप रहीदा है, ਜਦੋਂ कुछ आंदा ना होए तो चुप रहीदा है। पंडित साहब अजे ਤੁਸੀਂ कुरान ਦੇ ਝੂਠੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ आ रहे सो, उन सारे माशाल्लाह पोल खुल गई है। झूठे सच्चा कौन सी ऐसी बात है अवैस भाई जिसका मैंने जवाब नहीं दिया इनको? एक बात बता दें, मेरी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह वहीं की वहीं हैं। हाँ जी, आंसर वो दे इसके बाद दलील हो। बेदलीले आके यहाँ पे माशाल्लाह आगे बिला वजह अपने ये बेशर्मी के हाथ से सुना और ऊपर से कहना हमने जी हर चीज को बाकायदा रेफरेंस किए, हमने जवाब दिए। इस तरह जवाब दिए जाते हैं। ये जवाब देने का सलीका है। जब कोई बात कर रहा हूँ इनकी गुफ्तगू मैं खामोशी से सुनता हूँ। मेरी दफा भाई खामोश यार, पंडित साहब खामोश, सबर तहम्मुल। हाँ, आप मानते कि नहीं मानते? हम मानते हैं अल्लाह मा साबिरीन, तो आप सबर तहम्मुल यार की हो गया है। मुझे पता है बुढ़े होते ही बंदे का जरा सा मौफ हो जाता है, लेकिन फिर भी सबर तहम्मुल मेरा भाई। पानी पी लें, पानी को पेप्सी गौ मूत्र जो भी पड़ा पी लें, खुदा रहा थोड़ी देर जरा सबर करें। अब रह गया ये मसला अवैस भाई के इन्होंने जो भी बातें की हैं टोटली कंफ्लिक्टिव पे आके, नो रिसर्च नो प्रूफ एट ऑल। अपनी मर्जी है तो एक खातून को ऐसा एजेंट बना देते हैं, अपनी मर्जी है तो कुलभूषण यादव पे बिल्कुल खामोश। हमें तो पता ही नहीं एजेंसी क्या करती है। सुभान अल्लाह। नशिस्त एक बयान दो। और रह गई वॉर की बात, हम ना कभी वॉर चाहते थे, ना हमने कभी वॉर के लिए पहल की है, ना हम बेशर्मी के हासिल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बाकायदा रिसर्च स्कॉलर्स और हमारे आम जो सिविलियंस हैं बाकायदा, उन्होंने तो बात यहाँ पे की। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेप यहाँ खेला जा रहा है कि हम अगर चाहते तो पाकिस्तान आर्मी के बेसिस पे हमला कर सकते थे, तो किया क्यों नहीं? सिविलियंस को जाके मारा जिनके पास डिफेंड करने के लिए कोई चीज ही नहीं थी। कर देते ना, फिर लग पता जाता। अभिनंदन वाला सीन मैं फिर दोहराऊंगा, जिन्होंने किया था लगभग कहता आवाम से अलग फुट पड़ी है, आर्मी गर्दन से पकड़ के अलग गई है माशाल्लाह से। वो एक अलग टॉपिक छोड़ दें, अब वो पहले डिस्कस हो चुका है और 71 की कॉन्स्पिरेसी हम बता चुके हैं क्या हुआ सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट पॉइंट की तरफ कंक्लूजन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखें फिर आपके बस का नहीं है डिबेट करना। नारा हमारा फकत एक ही है, नारा हैदरी या अली। हमारा नारा सिर्फ एक ही है, नारा हैदरी या अली, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का।
तो वो भाई पता है हमें। अभी मैंने अभी 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 आपकी वीडियोस निकालूंगा, अमीरुल मोमिनीन के नाम में वहां जगह जगह बंदे मातरम हो रहा होगा, मैं भी मुंह ना खुलवाओ यार। खैर रह गया ये मसला, तो मैं बात किताब से आगे करता ही नहीं हूँ भाई। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का खासा ही यही है, हमारे यहाँ हर चीज खाली नहीं की जाती है। ये देखिए फिर हम लुत्फ करना शुरू कर दिए अपने। दर्क भाई बिल्कुल, और भाई को सबर नाम की चीज है अंदर के नहीं, अपने जमीर को बेच के इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज का दिफा किया है। बात ये सीधी बात ये है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ना अहली और करप्शन आपकी, मैं जमीन में बेच रहा हूँ। 10 साल बच्चों को कत्ल करें, जमीन मैं बेच रहा हूँ। सर जमीन फरोश कौन है हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। जमीन फरोश कौन है हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। आपके मोदी को, आपका इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा यूट्यूबर ध्रुव राठे पागल कह रहा है। जाए देखें आपके अपने प्राइम मिनिस्टर को, आपकी इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा यूट्यूबर ध्रुव राठे गजनी और पागल कह रहा है। एक जगह वो कहता है कि मुसलमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके कहता है कि कांग्रेस मुसलमानों को आगे सारा मामला दे दिया। अवैध भाई ने म्यूट करे यार, क्या तरीका है यार ये इनकी फालतू बेढंगी बेदलीली बातें। तो आगे माशाल्लाह ये तो मैं दलाल के साथ बात कर रहा हूँ, हजम नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक कहावत, मैं ठंडा ही हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जी गर्मी आ रही है मैंने सारा पता है, क्योंकि हर बात किताबों में एक्सपोज हो रही है, हर बात अल्हम्दुलिल्लाह दलील से की जा रही है, हर बात पर रिसर्च पेश की जा रही है। पंडित साहब उसी पे अर्थशास्त्र भी नप गए तो, और आप तो अर्थशास्त्र पे ही भाग गए थे, आपने तो अर्थशास्त्र का जवाब नहीं दिया, अर्थशास्त्र से भाग गए। और इनकी तो माशाल्लाह तुम्हारे साथ क्या झूठा वाला दिया, दिखाओ कुरान में, दिखाओ पहलगाम वाला नहीं किया, पहलगाम वाला तो किया होता डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ हमने किया है, पहलगाम वाला किया होता तो हम डंके की चोट पे कहते हैं हमने किया है। आप अपने मदद के सगे नहीं हो, आपको पाकिस्तान का सगा क्या बनना है? आप अपने मदद के सगे नहीं हो, आप अपने मदद के सगे नहीं है सर, अपने पाकिस्तान का सगा क्या बनना है? अर्थशास्त्र का वाला दिया, क्यों दौड़ लगाई है? थैंक यू सो मच। मैं तमाम गेस्ट का शुक्रिया जो दुनिया ने देख ली है, जो हालत में जाके बच रही है माशाल्लाह, दुनिया ने सारा देख लिया। इसलिए अब ऐसे मैंने इसलिए कहा था अहल लोगों को लेके आए, इनके पास सिवाय मुंह के गोले निकालने के कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा था अहल पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे। हमारे लिए सारे गेस्ट मोहब्बर हैं, स्पेशली जो मेहमान गेस्ट हैं जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, उनको मैं ज्यादा वेलकम करूंगा, खुशामदीद कहूंगा, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है। और अगर पॉसिबल है तो मैं एक आखिरी कमेंट, मुझे पता है जंग चल रही है, मुझे पता है कि हार्श फीलिंग्स हैं, मुझे पता है कि हर किसी ने अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, दैट्स ऑल पेट्रियोटिज्म, बट मीनवाइल अगर पॉसिबल है कुछ गैर रिवायती, मैं एक लाइन में अच्छे जुमले लेना चाहूंगा अगर आपके पास हैं, जो पीस और अमन को बढ़ा सकें दोनों में, किसी महाज किसी मौके पे आके, इफ पॉसिबल। वास्ते साहब सिर्फ एक लाइन, अगर आप कोई प्यारा जुमला, कोई प्यारी याददाश्त आपकी पाकिस्तान से जुड़ी हो, कोई बात जिसको सुनने के बाद थोड़ा कूल डाउन किया जा सके सूरत हाल को जो इस वक्त चल रहा है, कोई एक लाइन अगर आप कहना चाहें प्लीज, एंडिंग मोमेंट है। देखिए सीधी बात यह है ओवैस भाई, हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि जिसका इधर भी लोग हैं उधर भी लोग हैं। मेरे अपने रिश्तेदारों की बात मैं करूं, माइग्रेट करके बहुत सारे लोग गए हैं इधर भी, और अच्छे मेरे तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के ऊपर मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनसे अपने पंडित भाई भी यही बात कह रहे थे, शर्मा जी, हम लोग यहाँ पे सब साथ में रहते हैं। देखिए बात डिबेट जो है ना वो होता है, मैं यही कहता हूँ कि मैं एक शेर पे ख़त्म करना चाहता हूँ, एक बड़ा अच्छा शेर है, जंग की बातें करना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने पिछले उसमें कहा था, मैं शेर पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि क्या खबर है आपको कि एटमी जंगों के बाद, क्या खबर है कि आपको कि एटमी जंगों के बाद चांदनी शब देखने को बस खुदा रह जाएगा। तो इससे पहले कि हम ये कहें कि हमने एटम मार दिया, उन्होंने एटम मार दिया, हमको इस शेर पे याद रखना चाहिए, चांदनी शब देखने को सिर्फ खुदा ही रह जाएगा, बाकी कौन नाअहल है कौन नाअहल है ये कभी और गुफ्तगू करेंगे। ठीक है नकवी साहब, कोई पीस सोल्यूशन, कोई पीस स्टेटमेंट आपको लगता है कि इस वक्त दी जा सकती है सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए एज अ पीसफुल एक्टिविस्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अवैध भाई ये बिल्कुल लास्ट कंक्लूजन पॉइंट है, पीस के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जियो और जीने दो की मिसाल को फॉलो किया जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुल्तान करबला दर्स दे के गए हैं, ना किसी को छेड़ा जाए ना खुद के मामलात को छोड़ा जाए, सिंपल इज दैट।
ये छोटे बच्चों का कत्ल, खवातीन को मारना, ये ज्यादती थी। बहरहाल जो हो चुका अब उसे वाइंड अप करना चाहिए। ना इंडस वाटर ट्रीटी को कोई सस्पेंड करे और ना ही इस किस्म की दोनों ममालिक एक दूसरे को धमकियां दें। दोनों ही अमन पसंदी के साथ आगे चलें और दूसरों को अपने ऊपर टॉन्ट करने का या मीम्स बनाने का या फिर कोई ऐसा और मामला करने का कोई मौका फराहम न करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन मिन जमीइल वजूह फी हाज़ल वक्त। थैंक यू पंडित शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आखिर में आप भी कोई अगर मोहब्बत भरी बात करना चाहें जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान आपको कम किया जा भाजी सके, मोहब्बत प्लीज। भरी गल यही है, शांति रखो और जियो और जीने दो। प्यार ना रहोगे प्यार ही मिलेगा, गुस्सा करोगे भाजी गुस्से जी जवाब आंदा। फिर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਆਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਕभी ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ लड़ाई ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। थैंक यू पंडित शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सैफ फास्ती साहब, थैंक यू जी, थैंक यू सैयद टेक ज़रफ़ केयर नकवी जी, साहब, फी thank you अमानिल्लाह। everyone, thank you the viewers, the commentators, and the regular watchers of the show, और जिन्होंने कोशिश की है कि अपना अपना अपनी जो वैल्यू है, जो वैल्यू इनपुट है वो देते रहे। इट वाज लॉन्ग, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक गए, ऑलमोस्ट ज्यादा भी हमारा टाइम हो सकता था, मगर गुफ्तगू में इतनी क्वालिटी और इतना करंट था कि इट वाज हार्ड टू डिसाइड कि किसको ज्यादा और वक्त और कम जाना चाहिए। बट एनीवे वी विल कंटिन्यू इट विद द होप के पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मामलात जो है वो सेटल डाउन हो जाएं ऑन 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 राइटफुल डायलॉग्स, और दोनों अपने हक से दरखुरदार ना हो, लेकिन मजलूम और मासूम जानों का नुकसान ना हो दोनों तरफ। स्पेशली जो इस वक्त पाकिस्तान में हुआ है सिविलियंस और सिटीजन्स का, मेरे ख्याल है जिस तरह से पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने, एंकर पर्सन्स ने, गेस्ट ने, पैनलिस्ट ने पहलगाम वाकये की मजम्मत की थी, कह के कि इनोसेंट्स को मारा गया है, वी रियली कंडेम इट। मैं ये सेम वॉइस इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहा था और करूंगा कि वो सिविलियंस और सिटीजन्स जो मुरीद के में, भावलपुर में, बॉर्डर के आसपास, कश्मीर में इसका निशाना बने, उसकी कम से कम उस हद तक मजम्मत जरूर करनी चाहिए थी, या करनी चाहिए है, क्योंकि सिविलियंस का जंग से कोई ताल्लुक होता नहीं है और उनको मारना कोई बहादुरी होती नहीं, चाहे वो किसी भी समत हो। इट्स मोर लाइक कि ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि बेजा कत्ल की मानंद होता है, जिसको ना इस्लाम पसंद करता है, ना ही दुनिया का कोई इंसानियत भरा कानून इसको अप्रिशिएट करेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। वैसे पानी को दुआएं देंगे और मुल्क दोनों ममालिक के लिए, उनकी उनकी बेहतर अमन और सलामती के लिए और उन दोनों के दरमियान मामलात के तय जाने के लिए, लोगों की जानें महफूज रखने के लिए दुआगो रहेंगे, अमन के ख्वाहिशमंद रहेंगे। अल्लाह की अमान।